कुछ बारे में बात करूंगा। तभी मोनन फोन कर कहते कि वो पॉइजनर अंदर है, चलो। उसके बाद वो तीनों लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाता है और तभी रेस्टोरेंट की एक लड़की कहती है कि तुम तीनों यहाँ पर वेट करो, क्या मैं आप लोगों से आपकी वीआईपी कार्ड मांग सकती हूँ? तो मोनन कहते हैं कि नो। तो तभी वो लेडी कहती है कि सॉरी, लेकिन हम लोग सिर्फ वीआईपी कस्टमर को ही सर्व करते हैं। तो तभी जिंग कहती है कि वीआईपी ओनली, ये कैसा जगह है और ये 5 स्टार रेस्टोरेंट भी नहीं है। तो तभी वो ड्राइवर तांग हुनान कहता है कि देखो हम लोग बहुत ही जर्नी करके आए हैं, हम लोगों को बहुत ही भूख लगा है, हम लोग सिर्फ जाएंगे और जल्दी जल्दी अपना खाना खा के आएंगे। तभी वो लड़की उन लोगों को गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, नो मतलब नो, मुझे परेशान मत करो। तो ये सुनकर ये लड़की भी भड़क जाती है, यानी कि जिंग। तो कहते हैं कि हे तुम किसको एटीट्यूड दिखा रहे हो, है तुम विश्वास करो या ना करो, मेरे सिर्फ एक कॉल से तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बंद हो सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को बाहर निकल देने की? तभी रेस्टोरेंट की वो लेडी अपना गन निकलती है और कहती है कि क्या तुम लिविंग से थक चुके हो, क्या तुम जानते भी हो कि कौन सा जगह है ये? अगर तुम खोना नहीं चाहते हो तो बिलीव करो और ना करो, मैं तुम्हारे टांग को तोड़कर यहाँ से बाहर निकाल दूं। तो तभी मुनन उस लड़की से कहता है कि क्या ये डार्क लिस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है? यू डिंग होंग कहाँ है? तो ये सुनते वो लड़की कहती है कि आप यू डिंग होंग को ढूंढ रहे हैं, ठीक है फिर मुझे फॉलो करो तुम लोग। तो उसके बाद वो लोग उस लेडी को फॉलो करने लगता है और फिर से वो लेडी उन लोगों की तरफ गन दिखाकर कहते हैं कि तुम लोग कौन हो बच्चे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डार्क लिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड पर आगे प्रॉब्लम खड़ा करने की? तभी उस लेडी के साथ साथ और भी लोग उन लोगों की तरफ बंदूक तान देता है। तो तभी वो ड्राइवर डर के कहते हैं कि हे होल्ड ऑन गाइस, हम लोग सिर्फ यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, सो प्लीज डोंट शूट। तो तभी मुनन कहते हैं कि हे यू डिंग होंग, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर छुपे हो, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो मरने के लिए? तो तभी एक लड़का कहते हैं कि लगता है फेमस डाव मास्टर के पास सच में कुछ स्किल है, जब तक मैंने तुम्हारा ग्रैंडफादर को पॉइजन नहीं दिया है तब तक ये नहीं हुआ है और तुम ऑलरेडी मुझे मिल चुके हो। और तभी यू डिंग होंग कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली तुम जियांग गन के डाव मास्टर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर डार्क लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर तुम्हें घुटने टेकना होगा। तो तभी मुनन ये सुनते हुए गुस्सा हो जाता है। मुनन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा ग्रैंडफादर को पॉइजन देने के? तो तभी यू डिंग होंग कहते हैं कि मैं डार्क लिस्ट में 64 में हूँ, तुम्हारे दादाजी को पॉइजन देना मतलब मेरा रेपुटेशन और स्टेटस को इंसल्ट किया। और इधर मुनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुनन कहते हैं कि तुम कोई मौत ढूंढ रहे हो और तभी यू डिंग होंग कहते हैं कि हे इसे शूट करो सभी लोग, और धड़ाधड़ सभी लोग मुनन को गोली मारने लगता है। और तभी मुनन के पीछे से एक शेर बाहर निकलता है और इसका दहाड़ सुनते ही सभी लोगों को कान फटने लगता है और सभी कुछ वाइब्रेट करने लगता है इसके दहाड़ से। और मुनन एक चुटकी बजाते ही और वो सभी के सभी गोली उन लोगों की तरफ मुड़ जाता है और इधर यू डिंग होंग मुनन की तरफ उस टेबल को फेंक कर मारता है और वो सभी के सभी बुलेट जिन जिन लोगों ने गोली चलाया था उन लोगों को आकर लगता है और मुनन की तरफ आता हुआ टेबल को मुनन एक मुक्का मार के तोड़ देता है। उसके बाद मुनन मेंडिंग द स्काई 14 स्टाइल क्लाउड फिस्ट को इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ और एक झटके में वो सीधा दूर जाके गिर जाता है। और ये देखते हुए उसका एक आदमी कहता है कि इस लाओ का एक झटके में काम खत्म हो गया। और तभी यू डिंग होंग एक बोतल को नीचे फोड़ देता है और उस बोतल से कुछ पॉइजन निकलने लगता है। तो ये देखकर वहां से सभी लोग भागने लगता है और कहने लगता है कि यू डिंग होंग का दिमाग खराब हो गया है, वो सच में यहाँ पर एक जहरीली पदार्थ को इस्तेमाल किया, सब लोग भागो यहाँ से। और ये पॉइजन देखकर मुनन सोचने लगता है कि ये सेम पॉइजन है जो ग्रैंडफा को दिया गया था, नहीं ये पॉइजन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और तभी मुनन वहाँ पर कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके उस सभी के सभी पॉइजन को बाहर निकाल देता है और इस पॉइजन से जिंग और उस ड्राइवर का गला चलने लगता है। तो तभी वो यू डिंग होंग हंसकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ये पॉइजन इतना ही सिंपल है? नहीं, तुम एकदम गलत हो, जो भी इस जहरीली धुंध पर सांस लेगा वो डेफिनेटली मर जाएगा। और तभी मुनन अपनी पावर से उसे ऐसा मारता है कि वो उस घर की कांच को फोड़ कर मगरमच्छ की नोरियों के पास एक पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो इसलिए क्योंकि तुम जहरीले धुंध पर सांस नहीं लिए हो। और इधर मुनन भी वहां से कूदकर मगरमच्छ के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अपना मुंह कब तक चला सकते हो। और फिर यू डिंग होंग कहता है कि मेरे पास इस जहर का और एक नाम है जिसे कहते हैं फ्लेमिंग क्यूर, तुम तीनों लोग इस जहर को खा चुके हो। और ऊपर से जियो जिंग और किया का चिल्लाने का आवाज आता है, ये जहर आग की तरह है, तुम मेरे करीब आओगे तो तुम भी फिर भी तुम मरोगे और अगर तुम मेरे करीब नहीं आओगे तो भी तुम मरोगे, तुम मुझे मारना चाहते हो है ना? मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, चलो हम देखते हैं कि हम में से कौन पहले मरते हैं। टाओ मास्टर क्या आप बदला लाना नहीं चाहते हैं? मैं तुमसे सिर्फ 10 मीटर दूरी में हूँ, जल्दी आ जाओ, ये तुम्हारा चांस है। अगर तुम्हारा दादाजी इतनी बुरी तरह से मरे तुम मुझे क्यों नहीं मारते हो, आओ और मुझे मार डालो। तो तभी मुनन कहती है कि तुम जिस टाइम मेरे दादाजी को जहर दिया था उसी टाइम तुम्हारा मृत्यु तय हो चुका है। 10 मीटर, मैं तुम्हें 100 मीटर दूर से भी मार सकता हूँ। तभी मुनन उसकी तलवार को पुकारता है और तभी मुनन के हाथ में एक तलवार आ जाता है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो अपनी इच्छा से एक प्राचीन तलवार को ला सकता है, क्या वो
एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर है। और तभी हमारा हीरो अपनी असली पावर में आ जाता है, उसके बाल बड़े बड़े हो जाता है और सफेद हो जाता है। और ये देखकर वो सोचने लगते हैं उसके बालों के साथ ये क्या हो रहा है। और तभी यू डिंग होंग सोचने लगते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ। मूनन उसे भागते हुए देखकर कहते हैं कि तुम भागना चाहते हो, भाग लो, मैंने तुम्हें कहा था तुम जितना भी दूर रहोगे मैं तुम्हें वही से मार डालूंगा। और उसके बाद यू डिंग होंग कहते हैं कि नो स्टॉप प्लीज, नो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन मूनन नहीं सुनता, अपनी शक्ति से वही से अपनी स्वॉर्ड की ताकत से उसको 2 भागों में भाग कर देते, यानी कि 20 में से चीर देता है। और उसी के साथ ही साथ जमीन भी 2 हिस्सों में भाग जाता है। तभी वहाँ पर ये सब कुछ देखकर 2 लोग कहने लगता है कि किंवदंती है कि ट्रू मास्टर हवा और बारिश को बुला सकते हैं, वो आग और पानी के लिए अजय है। और ये सब कुछ सच लगता है। दिस इज इनसेन भाई। और इधर मूनन को देखकर जिंग और वो ड्राइवर कहने लगते हैं कि मूनन क्या तुम सच में इंसान हो। उसके बाद मूनन उड़कर ऊपर आ जाता है और कहते हैं कि हमें जहर दिया गया है, हमें ये जहर अपनी बॉडी से निकलना होगा, तो इसलिए फर्स्ट पर कोर्स होकर बैठ जाओ और अपने आंखें बंद कर लो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो तीनों लोग बैठ जाता है और मूनन उन तीनों को बॉडी से वो जहर निकलने की कोशिश करता है और एक एक करके उन लोगों के बॉडी से वो जहर निकलने लगता है। और फिर मूनन उन जहर को एक साथ कलेक्ट कर 3 बोतलों पर भर देता है। और उसके बाद वो ड्राइवर मूनन को कहता है कि मूनन आई एम सो सॉरी, मैं आपके काम आने के बजाय मैं आपका बोझ बन गया हूँ। तो मूनन कहता है कि इट्स ओके। उसके बाद मूनन एक गोली को खाता है। उसके बाद मूनन सोचने लगते हैं मुझे ढूंढना है कि इसके पीछे कौन है, चलो देखते हैं कि इस डापो सिटी में कितना दम है। जहाँ पर सीन खत्म हुआ था उसके बाद सीन चेंज होता है और बहुत सारे कारों को दिखाया जाता है और कार के अंदर मूनन, मूनन की माँ, मूनन की ग्रैंडफादर और मूनन की बहन को दिखाया जाता है। जहाँ पर मूनन कहता है कि मैं मेरे साथ आप लोगों को जियांगडू ले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को और परेशानी ना झेलने पड़े। तभी मूनन का माँ कहती है कि बेटा तुम पर नाज है मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लिया होगा। और मूनन की छोटी बहन भी मूनन को कहती है कि ब्रदर क्या मैं आपकी स्कूल में पढ़ सकती हूँ, मैं यान कोइंशी को बार बार देखना चाहती हूँ। तो मूनन कहते हैं कि ऑफ कोर्स। और उसकी बहन फिर से पूछती है कि आप उससे कब शादी करेंगे ब्रदर। तो उसके बाद मूनन की माँ भी कहती है कि बेटा नहीं वो जितना सुंदर है लेकिन तुम उतना सुंदर खास नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ होने के खातिर मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी, जाओ और उसे ले आओ। और तभी उसकी माँ पीछे घूमकर देखती है कि यान क्विंशी भी उसी कार में होती है। तो उसकी माँ कहती है कि हे क्विंशी तुम भी हमारे साथ सेम कार पे हो। तभी यान क्विंशी कहती है कि मैं अभी सो रहा था और अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसके बाद मूनन की माँ कहती है कि मेरी बहू अगर चाहती है तो वो सो सकती है। इधर मूनन सोचने लगते है कि उसी का ही कैबिनेट है, वो यहाँ पर नहीं होगा तो कौन होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और मूनन अपने घर में चले आता है। और तभी उसका बहन वो घर देखकर कहने लगती है वाओ इतना बड़ा घर, वो दौड़ के जाने लगती है। तभी मूनन उसकी माँ को कहता है कि मॉम अभी आप इस मैटर से दूर रहिए, देखो मॉम मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसे नाराज नहीं कर सकती हूँ, और जहाँ तक यान कोइंशी के बाद है मैं उससे बात कर लूंगा। तो ये सुनकर मूनन की माँ थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं इसके बारे में और बात नहीं करूंगी। और फिर मूनन कहते हैं कि मैं तो आपको एक बात कहने के भूल ही गई, देखिए मैं एक छोटी सी लड़की को अपने बहन के रूप में बनाया है, मैं कुछ दिनों में उसको यहाँ पर लाने के लिए सोच रहा हूँ। मूनन की माँ कहती है कि ओ एक सिस्टर तुम कहोगे और मैं विश्वास कर लूंगी, तुम क्या तुम्हारी माँ को मूर्ख समझती हो, एक लड़का कभी भी एक लड़की को अपनी बहन नहीं बनाती है। तो तभी मूनन का सिस्टर भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगती है। उसके बाद मूनन जिकुई की सिचुएशन को डिटेल्स में उसके माँ के साथ एक्सप्लेन करता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मूनन की माँ कहती है कि क्या एक गरीब छोटी लड़की, तुम जब उसको यहाँ पर लाओगे तो मैं उससे अपनी बेटी की तरह देखभाल करूंगी। तो मूनन की छोटी बहन भी कहती है कि हाँ मैं भी अपनी छोटी बहन की तरह मानूंगी उसे। उसके बाद सीन चेंज होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है और मूनन उसकी बहन पूरे स्कूल पर ले आता है। तो मूनन उसकी बहन को समझाने लगता है कि देखो एकदम नर्वस मत होना, ठीक है, मैं आंटी टैन को सब कुछ बता दिया है और यहाँ पर मैं हर रोज तुम्हें देखने के लिए आऊंगा, भले ये जूनियर स्कूल क्यों ना हो, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो सिर्फ मुझे बताना, ओके। अगर उसके बाल पर हाथ रखती है तो वो उसकी बहन गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मेरे बाल खराब मत करो। तो मूनन कहते हैं कि ऑल राइट मिस्सी ऑल राइट। तो उसके बाद मूनन सोचने लगता है कि अपने लोगों को गार्ड करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ होना चाहिए। और तभी मूनन को जिकोई पुकारती है, हे ब्रदर मूनन। तो मूनन उसे देखते कहती कि हे लिंक जिकुई। तो तभी मूनन का छोटी बहन कहती कि हे ये तो सिस्टर जिकुई है, व्हाट ए कोइंसिडेंस, वो भी यहाँ पर आ गई। तो मूनन कहते कि अरे मेरी छोटी बहन, मैं उसको यहाँ पर आने के लिए कहा। तो जिकुई आकर कहती कि हे मूनन बहुत टाइमों के बाद तुम्हें देखा। और उसके बाद मूनन की छोटी बहन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है कि सिस्टर जिकुई मैं हूँ नान का छोटी सिस्टर मूयू, हर टाइम तुम्हारे बारे में बात करती है मेरे ब्रदर, तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ही खुशी हुई। तो तभी जिकुई कहती कि ओ तो तुम ही हो मूयू, आई थॉट कि तुम। तो तभी मूनन की बहन कहती कि ओह तुमने सोची कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो तभी जिकुई कहती कि अरे नहीं नो वे। तो उसके बाद मूनन की बहन जिकुई से कहती है कि सिस्टर अगर आप फ्री है तो मुझे क्या अभी स्कूल को घुमा सकते हैं। तो जिकुई कहती है कि हाँ चलो फिर हम लोग चलते हैं। उसके बाद वो लोग बातें करने लगती है। तो जिकुई कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे जूनियर को जानती हूँ, मैं उन लोगों को कह दूंगी कि तुम्हारे अच्छे से ध्यान रखे। तो मूनन की बहन भी कहती है कि थैंक्स सिस्टर। और ये सब बातें करते करते वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को जाता हुआ मूनन कहने लगते हैं कि तुम लोग मुझे यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो, आजकल के बच्चे को बारे के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टीचर एन को
दिखाया जाता है। तो टीचर एन मूनन से कहती है कि मूनन तुम अगले टाइम से थोड़ा सा लंबे हुए हो, और मूनन का नजर टीचर की अलग जगह पर होता है। तो मूनन कहता है कि मिस एन क्या आप मुझसे कुछ कहेंगे? तो तभी टीचर एन कहती है तुम कहाँ देख रहे हो, तुम किस तरह से आइडिया सोचते हो? हाँ। तो तभी मूनन कहती है कि आपका कामकाज कैसा चल रहा है? टीचर एन कहती है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरी पापा की सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और वो भी तुम्हें थैंक यू कहने के लिए कहा है। और उसकी पापा की बात को कहता है, उसकी पापा ने कहा है कि क्या हुआ वो अगर वो आपके स्टूडेंट हुआ तो, अगर वो ऐसी टाइम में आपको मदद करते हैं तो वो आप पर इंटरेस्ट रखते हैं, और तुम्हारे पिताजी मृत्यु के कगार से वापस आ गया है तो सो व्हाट्स इम्पॉसिबल। लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए ना कह दिया। उसके बाद मूनन कहते हैं कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वो ठीक है अभी, और सच में मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो तभी टीचर एन भी कहती है कि हाँ बेशक तुम एक बिजी मैन हो और तुम स्कूल आने की भी जहमत नहीं करते हो। उसके बाद 2 दिन बीत जाता है और 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूनन सोचने लगता है कि 3 दिन हो गया सुलूजिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि 3 दिनों के अंदर मुझे देखने के तरीका वो सोचेगा। उसने जो कहा है वर्ड, क्या ये किसी तरह के संकेत है कि वो कुछ डेंजर में पड़ गया है? उसके बाद फिर से 1 दिन के बाद को सीन दिखाया जाता है। तभी मूनन के फोन में कुछ मैसेज आता है। तो उस मैसेज पर लिखा होता है कि क्या हनी तुम मुझे मिस कर रहे हो? अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो हुई गुआंग डोंग पर आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैसेज देखकर मूनन सोचने लगता है कि इस तरह से सुलूजिया मुझसे बात करते हैं, लगता है वो ठीक है। हुई गुआंग पर जैसे इतने छोटे जगह पर क्यों? बाद मूनन अपने एशियन तलवार को अपने साथ लेता है और सोचने लगती है कि इस तलवार को लेती हो सेफ साइड के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2 शिप को दिखाया जाता है। मूनन इस जगह पर चली जाती है जहाँ पर सुलूजिया उसे आने के लिए गई है। तो मूनन इधर आकर सोचने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा बोट है, सुलूजिया कौन सी बोट पर है? और तभी मूनन के पीछे बहुत सारा लोग आ जाता है। वो आकर कहता है कि देखो यहाँ पर और एक कॉमरेड है, ए मैन मेरा नाम है लाओजू, तुम्हारा नाम क्या है? और मूनन इन लोगों को कहते हैं कि मेरा नाम है मूनन, और इन लोगों को देखकर सोचने लगता है कि ये 5 लोग किलर हैं। तो तभी वो आदमी कहता है कि हाउ कूल ब्रो, जियांगन प्रोविंस का जो बॉस है उसका नाम और तुम्हारा नाम सेम ही है, मैं भी क्यों ना अपने नाम को बदला लूं और खुद को जियाओ कियनजी नाम का पुकारूं। इतना सुंदर से व्यक्ति भी इस बिजनेस पर हो सकता है। और तभी उन लोगों के पास एक बड़ा सा शिप आ जाता है। तो तभी एक व्यक्ति कहती है कि गाइस ये फाइनली आ गया है और ये सिग्नल हमारे लिए है। तो उसके बाद वो व्यक्ति मूनन को कहते हैं कि अभी जाने का टाइम आ गया है, मुझे फॉलो करो। और तभी उन सभी के ऊपर एक बड़ा सा जाल आता जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का वे है, मतलब इसी तरह से वो लोग हमें यहाँ से ले जाता है। उसके बाद वो लोग शिप के ऊपर चले जाता है और उसके बाद उन लोगों के सामने एक आदमी आकर कहता है कि मेरा लास्ट नेम है डोंग और लोग मुझे प्यार से अंकल डोंग कहता है। मैं आशा करता हूँ कि इस बोर्ड में जो कोई भी आए वो प्रिपेयर्ड होकर आया है, क्योंकि इस बार हम लोग एक बड़ा सा शिपमेंट करने जा रहे हैं और जो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगा वो अपनी डार्क लिस्ट में नाम ज्वाइन करवाएगा। ऑलराइट, अभी मुझे फॉलो करो तुम लोग। तो उसके बाद वो लोग शिप के अंदर चले जाते हैं और चाहते ही मूनन सुलूजिया को देख लेती है और देखकर कहता है कि ओ तो ये यहाँ पर है। तो सुलूजिया भी उसे देखकर सोचने लगती है कि तो यहाँ पर वो आ ही गया। और उसके बाद फिर से अंकल डोंग कहने लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बैठो और वेट करो और कोई भी गपशप नहीं। तो तभी और एक व्यक्ति कहता है कि जब कल अब सभी लोग तट पर पहुंचेंगे तभी अब सभी लोगों को भी केयरफुल रहना चाहिए। कुछ ही दिन पहले हमारे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और हमारा चिप इस बार बहुत ही गुस्से में है। हम लोग अभी कोई भी मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली तुम सुलूजिया। तो सुलूजिया कहते हैं कि हाँ मैं इस बार ज्यादा केयरफुल रहूंगा। और फिर से वो आदमी कहता है कि इस मिशन का हमें किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल करना चाहिए। दैट गॉट इट। तो सभी लोग कहते हैं कि गॉट इट सर। तो फिर से वो आदमी कहते हैं कि तो मीटिंग यहीं पर ही खत्म होता है। तो उसके बाद अंकल डोंग कहते हैं कि ठीक है ये सब कुछ आज के लिए है, अभी तुम सभी लोगों को अपने अपने कमरे पर ले जाएगा और अगले समाचार के लिए इंतजार करें। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन को एक रूम पे लेकर जाकर कहता है कि ये तुम्हारा रूम है। तो मूनन कहता है कि ठीक है। तभी वहाँ पर सुलूजिया आ जाती है, आकर कहती है कि एक्सक्यूज मी सर काइंडली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है फिल कर दीजिए। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चाहता है आप यहाँ पर प्लीज फिल कर दीजिए। और वहाँ से अंकल डोंग चले जाता है। तभी सुलूजिया जब देखती है कि अंकल डोंग चले जाती है तो कहती है कि मुझे सच में बिलीव नहीं हो रही है कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ना। तो उसके बाद मूनन कहता है कि डार्क लिस्ट मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि मेरे पीछे कौन है। तो उसके बाद सुलूजिया कहती है कि ये सब जानकारी सिर्फ हमारे लीडर के पास ही होता है और तुम जियांगन प्रोविंस में जो कुछ भी हासिल किए हो तो इसी वजह से तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर छुप कर रह जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत सारे लोग जानते हैं। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे लीडर के पास मुझे ले चलो। तभी सुलूजिया कहती है कि डार्क लिस्ट ऐसा वैसा चीज नहीं है जो जिसे तुम टच कर सकते हो, ये चाइना की मोस्ट डेंजरस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अलावा जिस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर इनाम रखा है वो इतना सिंपल व्यक्ति नहीं है। तो आगे मूनन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पावरफुल है, मैं अपने स्वॉर्ड से उसे एक सिंगल स्लैश से मार डाल सकता हूँ। तो सुलूजिया कहते हैं कि एक इंटरनल मीटिंग होने वाली है जहाँ पर भी लीडर होगा, लेकिन अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो मौत के मुंह में चलने जैसा होगा क्योंकि तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये डार्क लिस्ट का लीडर कितना पावरफुल है। सो ध्यान से सोचो। उसके बाद सुलूजिया कहते हैं कि चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग प्लेस पर ले जाती हूँ। उसके बाद सुलूजिया मूनन को उस जगह पर ले जाती है। तो वही पर बहुत सारा मूर्ति होता है। तो ये सब देखकर मूनन सुलूजिया से कहता है कि ये
सभी मूर्तियां कहाँ से आता है। तो सुलूजिया कहती है कि दुनिया के हर कोने पर लीडर की पहुंच है। तो बाद मूनन अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये डार्क लिस्ट के लीडर को इतना सारा मूर्तियों की क्या जरूरत है। क्या ये लीडर का हॉबी है कलेक्शन करने की? जो एक एशियन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, क्या वो ऐसा सोचता है कि भगवान की मूर्तियों को रखने से उसका पाप धुल जाएगा? तो तभी वहाँ पर एक लड़का सुलूजिया से कहता है कि ए सुलूजिया, क्या तुम रूल्स भूल गई हो? तुम एक बाहर के लोगों को यहाँ पर क्यों लाए हो? तो तभी सुलूजिया कहते हैं कि हे सु इंगवे, तो जब तुम मेरे सामने रहोगे तब अच्छा व्यवहार करना सीखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूल्स के बारे में पूछने की, जब तुम खुद ही एक लड़की को यहाँ पर लाए हो? तो तभी उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? तो फिर वो लड़का कहते है कि सुलूजिया, शायद आप उस दर्द के बारे में भूल गए हैं जो कुछ दिन पहले हुआ था। तुम मानो या ना मानो, मैं पिताजी से कह दूंगा कि तुम एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर लाए हो और उसकी कीमती मूर्तियों के साथ खिलवाड़ गए हो। तो तभी सुलूजिया कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि फादर तुम्हारे बात को बिलीव करेगा? तो सू का भाई कहता है कि क्या लगता है कि पापा ने खुद के बेटे के ऊपर विश्वास नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे ऊपर करेगा? तो ये सुनते सुलूजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए जाती है। और तभी उसके सामने अंकल डोंग आ जाता है। अंकल डोंग आकर कहता है कि हे सुलूजिया, क्या कर रहे हो तुम अगर यहाँ पर फाइटिंग शुरू करते हो, अगर एक मूर्ति भी यहाँ पर टूट जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा इसका? और फिर सुलूजिया की भाई को कहता है कि और क्या तुम भूल गए हो तुम्हारा पापा ने क्या कहा कि तुम प्रॉब्लम मत क्रिएट करो? अगर तुम फिर से दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट किया तो तुम्हारे इस गर्लफ्रेंड को इस शिप से निकल दिया जाएगा। तो इधर सुलूजिया और उसके भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, तो दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा। और उसके बाद इधर मूनन सोचने लगता है कि सुलूजिया एडॉप्टेड है, इसीलिए वो डार्क लिस्ट किलर बन गई है। तो उसके बाद इधर अंकल डोंग सुलूजिया की भाई को कहता है कि ठीक है, अभी तुम अपने काम पर जाओ। तो सुलूजिया के भाई कहते हैं कि अंकल डोंग, मैं यहाँ पर मूर्तियों को देखने के लिए आया हूँ। और उस बुद्ध टेम्पल की तरफ देखकर कहने लगता है कि लास्ट में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा खजाना मिल गया। मैं कभी भी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसा एक सच्चा परफेक्ट इंटेक्ट स्टैचू हमें मिलेगा। इसका पैटर्न, इसका कर्विंग वर्क, ये सब कुछ जिंग फैमिली का पहले है। तो तभी एक लड़का कहते हैं कि हाँ, बहुत सारा फॉरेनर्स पास्ट में हमारे बहुत सारे चाइनीज ट्रेजर को लूट कर ले गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये हमें मिल गए। तो उसके बाद सुलूजिया का भाई कहते हैं कि इस बार इस प्रेजेंट को जब हम लोग लीडर को देंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और किसे पता हमें एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और मूनन उस मूर्ति की तरफ देखकर सोचने लगता है कि सच में इस मूर्ति में कुछ न कुछ तो है। तो उसके बाद सुलूजिया के भाई मूनन से कहते हैं कि हे डार्ट बर्ड, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम जानते हो कि वो क्या है? तो तभी सू का गर्लफ्रेंड कहती है कि हे सू, तुम्हें इस तरह के लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी ब्रदर सू भी कहते हैं कि हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो और हे तुम उस मूर्ति से दूर रहो। क्या तुम जानते हो उस मूर्ति का कीमत कितना है? अगर वो टूट गया तो तुम उसका भुगतान नहीं कर पाओगे। अगर तुम तुम्हारा सारा लाइफ इस एसोसिएशन में काम करने में भी बिता दिया फिर भी नहीं कर पाओगे। तो ये सुनते ही सुलूजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहते हैं कि इनफ इज इनफ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसे बात करने की? तो उसके बाद मूनन सुलूजिया को रोकती है और इधर सुलूजिया के भाई उस मूर्ति को टच करके कुछ बातें करने लगते हैं उसके गर्लफ्रेंड के साथ। और तभी मूनन कहते हैं कि क्रैक आ गया इस मूर्ति पर, और मूर्ति पर सच में क्रैक आने लगता है। और ये देखकर सुलूजिया का भाई डर जाता है और मूर्ति एकदम चकनाचूर होकर वहीं पर गिर जाता है। और उधर अंकल डोंग सुलूजिया का भाई ये सब देखकर कहते हैं कि होली शिट, ये क्या हो गया? और तभी सुलूजिया के भाई कहने लगते हैं होली शिट, मैं तो सिर्फ इसे टच किया था, वो सडनली कैसे गिर गया? और तभी सुलूजिया मूनन की तरफ देखकर सोचने लगती है कि ये तुमने क्या किया मूनन, इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। और तभी सुलूजिया के भाई के दिमाग में कुछ आता है, सोचने लगता है कि एक बलि का बकरा हमें ढूंढना होगा। और तभी मूनन की तरफ देखकर कहता है कि यही है वो, इसकी वजह से ये मूर्ति टूटा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो तभी वो लड़की भी कहती है कि हाँ, यही है वो जिसने ये चकनाचूर चिल्लाया और ये मूर्ति सडनली टूट गया। और तभी सुलूजिया गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि हे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? और तभी अचानक से सुलूजिया की पापा आ जाता है। तो तभी सुलूजिया उसके पापा से कहती है कि हे पापा, आप यहाँ पर क्या लेकर आए हो? तभी सुलूजिया का पापा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि इस मूर्ति को किसने तोड़ा? मैंने तुम लोगों से कितनी बार बोला है कि ड्यूटी करने के टाइम अपना आंखें खोला रखना। तो तभी सुलूजिया का भाई कहता है कि फादर, इस आदमी ने इस स्टैचू को तोड़ा और सुलूजिया ने उसे यहाँ पर लाया है। मैंने पहली बार भी उसे कहा है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर मत लो, लेकिन वो मेरी एक ना सुनी, नहीं यहाँ पर सबसे कीमती मूर्तियों में से एक को तोड़ा है। तो ये सुनते सुलूजिया भी बहुत ज्यादा भड़क जाती है, कहते हैं कि तुमने ही वो मूर्ति को तोड़ी थी। तभी पापा के सामने झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मूनन ने उस मूर्ति को छुआ तक भी नहीं, लेकिन तुम और तुम्हारे गर्लफ्रेंड उस मूर्ति को हर जगह पर छुए हैं। अगर दोष देना ही है तो उस मोटे आदमी पर क्यों नहीं दे रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कुछ दिनों के बाद पिताजी के ऊपर दोष देना शुरू कर दोगे। तभी उसका भाई भी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी उसका पिताजी गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर कहते हैं कि शट अप, और फिर उस मूर्ति के पास जाता है, जाकर कहता है कि मैं लास्ट बार ये पूछूंगा, ये किसने किया? फिर अंकल डोंग को कहते हैं तुम बताओ ये किसने किया है? तो उसके बाद अंकल डोंग सोचने लगता है कि अगर मैं सु इंगे के बारे में बता दिया तो मुझे डर है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद अंकल डोंग कहता है कि थोड़ी देर पहले सुलूजिया और इंगे के बीच थोड़ा इस मूर्ति को लेकर लफड़ा हुआ था, लेकिन मूनन ने दूर से कहा था कि स्टैचू चकनाचूर हो जाए, लेकिन इंगे ने उस मूर्ति को छू कर रहा था। तो तभी सुलूजिया का भाई कहता है कि अंकल डोंग अब दूसरे के फेवर में कैसे बात कर सकते हैं? सिर्फ इस मूर्ति को छूना चाहता था, लेकिन मैं इस मूर्ति को नहीं तोड़ा, आई स्वेयर। पापा मैंने विश्वास कीजिए, मैंने सच में ये नहीं किया। तभी उसके पापा
पापा एक जोर से उसे चमाट मार देता है और उसके बाद गुस्सा दिखाता है। वो कहते हैं कि तुम बुद्धिहीन हो, इस प्राइसलेस खजानों को तोड़ने के लिए तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर 50 कोड़े और 3 महीने के हिरासत पर लिया जाएगा और तुम भी यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति को यहाँ पर लाए हो, तुम्हें भी सजा दिया जाएगा। और तभी मूनन अचानक से कहते हैं कि मिस्टर सू, ये मैं ही हूँ जिसने आपका स्टैचू को तोड़ा है। और ये सुनते सू लूजी का भाई उसका पापा कहते हैं कि आपने सुना, उसने खुद स्वीकार किया है, मैंने ये कुछ भी नहीं किया है। तो तभी सू लूजी का पापा कहते हैं कि क्या? तो तभी सू लूजी मूनन को कहती है कि मूनन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा मुंह बंद रखो। और तभी मूनन अपने आंखों से एक एनर्जी क्रिएट करने लगता है और वो बुद्धा टेम्पल एकदम अचानक से फिर से ठीक होने लगता है। और ये देखकर सब लोग तंग रह जाता है। और तभी सू लूजी के भाई कहता है कि आप लोगों ने देखा मैंने इसे नहीं तोड़ा, उस नहीं तोड़ा है, ये मेरी फॉल्ट नहीं है। और तभी सू लूजी का पापा जम करके मूनन को मारने के लिए जाता है और कहता है कि तो ये तुम हो, अब तुम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो तभी मूनन कहता है कि इतना भी जल्दी क्या, मैं उस मूर्ति के अंदर छुपे हुए खजानों को बाहर निकलने के लिए उस मूर्ति को तोड़ा। मिस्टर सू किसी को ऐसा हार्ड नहीं करेगा जो उसके बहुत ही उपकार किया है ना? और तभी सू की पापा वहाँ पर रुक जाता है। तो तभी सू का पापा कहता है कि तुमने कहा कि रियल खजाना। और तभी सू लूजी कहती है कि पिता, ऐसा लगता है कि सच में मूर्ति के अंदर कुछ है, देखो पापा हम लोगों को क्या मिला है। और अंकल डोंग भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट देखिए क्या मिला है। तभी ये देखकर सू लूजी का पापा कहता है कि क्या ये स्टोन ड्रैगन का भ्रूण है? तो तभी मूनन कहते हैं कि भ्रूण जैसी कोई चीज नहीं होता है। अगर किसी भगवान की मूर्ति को धूप से सहारा दिया जाता है तो कई भक्त लोग उसके सामने दिन रात झुकेंगे और उसे पूजा करेंगे और ये एक पॉइंट पर स्पिरिट बन जाएगा। हालांकि ये एक स्टील बोन है इसीलिए इसका कलर ब्लैक है, लेकिन स्टील बोन का भी बहुत ज्यादा यूज है। अगर मैं सही हूँ तो मिस्टर सू इसीलिए इतना सारा स्टैचू मंगाया है। तो मूनन की ये सब बातें सुनकर सू लूजी के पापा सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो तभी सू लूजी के पापा कहते हैं कि वेल मूनन, तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो तभी सू लूजी के तारीफ करते हुए कहते हैं कि सू लूजी तुम्हारी आंखें बहुत ही शार्प है, तुमने एक अच्छा खिलाड़ी ढूंढा है। और इधर सू लूजी का भाई अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि फकिंग मूनन, तुम जानते थे कि इस मूर्ति के अंदर खजाना है, लेकिन तुमने फिर भी नहीं बोला जब तक ना मुझे थप्पड़ पड़ा। ये निश्चित रूप से जानबूझकर था। तो उसके बाद सू लूजी का पापा कहता है कि तुमने सिर्फ अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन तुमने फिर भी बहुत ही अच्छा काम किया है मूनन। तुम इन मूर्तियों पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ खजाना है या नहीं, ये मेरा परमिशन है, तुम चकनाचूर कर सकते हो मूर्तियों को। तो तभी मूनन कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं अपनी कल्टीवेशन को सिर्फ कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मुझे कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है। और इधर फिर मूनन मोनीमन सोचने लगता है कि अगर तुम मुझे ये फ्री में करोगे तो मैं ये नहीं करूंगा। उसके बाद सू लूजी का पापा कहता है कि तो तुम्हें फिर रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें डॉग गार्ड की कोई ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना रूम में जाओ और अच्छे से रेस्ट करो, मैं तुम्हें पोटाना प्लेस पर भी ले जाऊंगा, आने पर तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा स्किल दिखाना होगा। सू लूजी का भाई मनीमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि मूनन, तुम गलत आदमी से पंगा लिए हो, अभी तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, सिर्फ वेट कीजिए। तो शिप को बाहर से दिखाई जाता है। तो अंकल डोंग कहता है कि मैं सिर्फ 3 लोगों को चुनूंगा जो लोग बोट पर रहेगा और बाकी सारे को तट पर ले जाएगा, जिसका सार नेम माँ है वो सामने आ जाओ। उसके बाद माँ सामने आ जाता है और माँ आकर कहते है कि है मैं यह हूँ। और 0-0 कौन है, तुम भी सामने आ जाओ। तो 0-0 भी सामने आकर कहते है कि यस सर। 0-0 को देखकर एक आदमी हंसने लगता है और उसके बाद अंकल डोंग कहता है कि होंग हो के नाम सुनकर सभी लोग हंसने लगता है, ये कैसा नाम है। तो लाओजू मूनन को कहते हैं कि हे ये तुम्हें बुला रहा है। मूनन कहते हैं कि मैं आपसे मेरे नाम सोचने के लिए आपसे मदद मांगा और आप मेरे लिए ये लेकर आए। तो उसके बाद अंकल डोंग कहते हैं कि अभी बहुत हो गया है, चुप रहो तुम लोग। जियोमा, लाओजू एंड रेड हॉट मतलब आई मीन होंगुओ, तुम तीनों लोग जहाज की चारों ओर देखभाल करोगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और जहाज को 2 माउंटेन के बीच से जाते हुए दिखाई जाता है। तो उसके बाद लाओजू मूनन को कहता है कि ये नाम कैसा है, क्या तुम्हें पसंद आया? ये नाम याद रखने में बहुत ही इजी है, मैं नाम रखने बहुत ही जीनियस हूँ। बट हम लोग डार्क लिस्ट के सबसे डेडलाइन डुओ होंगे, तुम अभी बहुत खुशी हो है ना नन? मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं लिटिल ब्रो। मूनन कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर वहाँ पर जियोमा आकर कहते कि वाह, इस मोटे आदमी को अभी से उनका डुओ मिल गया है, अभी से मैं तुम्हें मोटा कह सकता हूँ। तभी लाओजू कहता है कि इडियट, मुझे इस नाम से मत पुकारना, नहीं तो लोग मुझे बेकार इसलिए समझेगा। और तभी मूनन उन लोगों को कहते कि हे शांत रहो, क्या तुम लोगों ने ये साउंड सुना? तो तभी वो लोग ध्यान से वो साउंड सुनने लगता है। तो तभी मूनन कहते हैं कि हे गाइस, मैं पानी के अंदर बहुत सारा मूवमेंट नोटिस कर रहा हूँ। तो लाओजू कहने लगता है कि होली शिट, यह बात तो बहुत सारा फिशेस है, अगर मैं डार्क लिस्ट में जाने मेरे लिए फेल होता हूँ तो मैं यहाँ पर एक फिशिंग फॉर्च्यून खुलूंगा। तो तभी मूनन कहते हैं कि हे रुको, ये सारी मछलियाँ नॉर्मल नहीं है, ये लोग यूजुअली स्ट्रॉन्ग है। तो तभी वहाँ पर सू लूजी दौड़ के आती है और अगर कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, वो लोग एनिमी है। और सू लूजी सीधा शिप से जाम करके पानी पे उड़ता जाती है। तो ये देखकर लाओजू थोड़ा शॉक हो जाता है। तो उसके बाद लाओजू कहते हैं कि किसका हिम्मत है जहाज के नीचे जाने की? तो जियोमा कहते हैं कि जब तुम नीचे जाओगे तो तब मैं तुम्हारे मोबाइल और कीमती चीज को रखने में मदद करूंगा। और तभी मूनन को कुछ पानी के अंदर काला काला सा चीज देखता है। अचानक से एक पिराना मछली मूनन के मुंह के सामने आ रुक जाता है और मूनन उसे पकड़ लेता है। और मूनन इस मछली को देखकर कहता है कि ये तो पिराना मछली है। और तभी लाओजू इसे देखकर कहते हैं कि ये पिराना अभी भी ऑलमोस्ट सिरा हुआ है और फिर भी जाम कर रहा है। तो मूनन उस मछली को कुचल देता है। और तभी मूनन कहते हैं कि चलो नीचे चलते हैं। और मूनन भी उस शिप से कूदकर पानी के अंदर
चले जाता है और पानी के अंदर जाते ही मुझे बहुत सारा पिराना मछली दिखता है और मुनन अपनी शक्ति से उन मछलियों को बीच में से काट देता है। तभी मुनन को पानी के अंदर कोई बहुत सारा गोली मारता है और मुनन उन सभी बुलेट को भी वहीं पर रोक देता है और एक डाकू छलांग मार के उन लोगों की शिप के ऊपर आ जाता है और ये लाओजू देखकर कहते हैं कि होली शिट, और लाओजू और जियोमा को चारों तरफ से घेर लेता है। तो तभी जियोमा कहते हैं कि लगता है हमें कंपनी मिल गई और इधर मुनन उन पानी के अंदर उन लोगों के साथ लड़ने लगता है और कुछ डाकू शिप की तरफ जाने लगता है। तो उन लोगों को देखकर मुनन सोचने लगते है कि मैं जहाज को डूबने नहीं दे सकता, मुझे लगता है कि डार्क लिस्ट में बहुत सारे एनिमीज हैं। और फिर मुनन वहां पर जाके उन लोगों को मारने लगता है और तभी पानी के अंदर मुनन के सामने एक टाइगर शार्क आ जाता है। तो मुनन इस टाइगर शार्क को देखकर सोचने लगता है कि लगता है एनिमी बहुत ही कैपेबल है, वो लोग टाइगर शार्क का इस्तेमाल कर रहा है और मुनन अपनी पावर से उस टाइगर शार्क को भी वहीं पर मार देता है और इधर जियोमा और लाओजू इन लोगों को भी मार डालता है और इधर सू लुजिया की भाई की गर्लफ्रेंड पानी पर डूबने लगती है और चिल्लाने लगती है। तो लाओजू कहते हैं कि ब्रदर माँ तुम यहीं पर ही रुको, मैं नीचे जाकर उन लोगों को बचाता हूँ। और तभी वो बड़ा सा शार्क अचानक से शिप के ऊपर आ जाता है। देखकर लाओजू डर जाता है और सोचने लगते कि ओ माय गॉड, इस पानी के अंदर एक शार्क भी है। तो तभी लाओजू अपनी बात को बदल लेता है और कहने लगता है कि ब्रदर माँ कैसा होगा अगर तुम नीचे जाकर उन लोगों को बचाओ और मैं यहीं पर ही रुकूं। इधर सू की भाई की गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि हेल्प मी ब्रदर सू, प्लीज हेल्प मी। और इधर सू को ब्रदर वहां से चिल्लाने लगते हैं नो नो, और लाओजू और जियोमा को कहने लगती है तुम दोनों नीचे जाओ और उसे बचाओ। तभी जियोमा कहता है कि ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम लोग उसे क्यों हमें बचाने के लिए कह रहे हो? अगर तुम उसका इतना ही केयर करते हो तो खुद तुम नीचे जाओ और उसे बचाओ, मुझे उस शार्क की शिकार बनने में थोड़ा सा भी दिलचस्प भी नहीं है। तभी सू का ब्रदर गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तुम्हें ऑर्डर दे रहे हो, अपना गन पानी पर डालो और उसे बचाओ अभी के अभी। और तभी इधर सू लुजिया उसे पानी पर डूबता हुआ देखता है और इधर न्यू हेल्प करके चिल्लाने लगती है। तो सू लुजिया उसे बचाने के लिए आती है और इधर सू लुजिया का भाई ऊपर से कहने लगते हैं कि समबडी कोई उसे हेल्प करो, वो डूब रही है। और इधर लाओजू कहने लगता है कि मुनन अभी भी बाहर नहीं आया, मुझे उसका चिंता हो रही है। और इधर अंकल डोंग और दोनों गार्ड को कहता है कि तुम दोनों जाओ डेक पर जाओ और डेक को क्लीन करो। वो दोनों भी कहता है कि यस सर। और उसके बाद उस शिप के नीचे बहुत सारा पिराना मछलियों को दिखाया जाता है। लाओजू सोच लेता है कि मुनन मर गया है। तो लाओजू कहने लगता है कि हम लोग एक अच्छा दोस्त और कॉमरेड को खोया है, काश मैं उसे पानी पर जाने से रोका होता। और तभी एक बंदा कहते है कि एक गाइस इधर देखो, और इधर मुनन को दिखाया जाता है सू लुजिया और नुओ के साथ। तो वो बंदा कहते है कि हे ये तो होंगुओ है, वो दोनों लड़की के साथ पानी के ऊपर आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो इन लोगों को बचाने में सक्षम हुआ। उसके बाद मुनन उन लोगों को शिप के ऊपर ले आता है। फिर लाओजू उसे देखकर कहते हैं कि मुनन तुम बहुत ही अच्छे हो, ना केवल तुम सिर्फ अपनी दम पर पानी के ऊपर आए हो बल्कि इन दोनों लड़कियों को भी बचाए हो। क्योंकि तुम अभी मेरे जैसे अच्छे हो तो मैं तुम्हें मेरे ब्रदर से हटाकर मेरे साइड किक पर प्रमोट किया है। अभी सू लुजिया का भाई नुओ को देखकर कहता है कि हे नुओ तुम ठीक हो? और अंकल टोंग कहते हैं कि थैंक गॉड सभी लोग ठीक है। सू लुजिया मुनन को कहते हैं कि सेकंड टाइम है जब तुम मेरी जिंदगी बचाए हो, मुझे लगता है कि मैं अभी अपनी 2 जिंदगी का एहसान मानूं। उसके बाद मुनन कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस किए होते तो अभी मेरा जरूरत तुम्हें नहीं पड़ती। जो हम लोगों को अटैक कर रहा है ये लोग कौन है? तो सू लुजिया कहते हैं कि इन लोगों को 8 घोस्ट ऑफ वाटर के नाम पे बुलाया जाता है। ये लोग हमारे डार्क लिस्ट के मेंबर भी है। वो लोग पानी के अंदर मछलियों से भी ज्यादा तेज तैर सकता है और बिना ऑक्सीजन के लगातार 3 घंटे पानी के अंदर गोता लगा सकता है और वो लोग मरे हुए मछलियों को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी लाओजू कहते हैं कि क्या ये लोग हमारे टेस्ट ले रहे हैं? तो लाओजू का बात सुनकर जियोमा कहता है कि इतने सारे लोग मर गए हैं और तुम्हें लगता है कि ये हम लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, अपना मुंह बंद रखो। तो उसके बाद सू लुजिया का भाई कहता है कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए नुओ को बचाया है ना मुनन? बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें पे करूंगा। और तभी नुओ कहती है कि इंगवी थैंक यू, तुम मेरे लिए बहुत ही दयालु हो। तो ये सुनते लाओजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम पागल हो, जिसने तुम्हें मदद किया तुम उसे थैंक यू नहीं कहकर जिसने तुम्हें मदद नहीं किया तुम उसे थैंक यू कह रहे हो। तो तभी नुओ कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि यंगी मुझे बचाने के लिए उसे पे कर रही है? तो तभी मुनन कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने सू लुजिया को बचाई थी, बाई चांस मैं तुम्हें बचा लिया। सू लुजिया का भाई कहते हैं कि मुझसे बकवास मत करो, तुम सिर्फ बताओ तुम्हें कितना चाहिए, 1 मिलियन और 2 मिलियन, तुम तुम्हारे एहसान मंद नहीं होना चाहते हैं। तो ये सब कुछ सुनकर सू लुजिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो कहती है कि तुम भाड़ में जाओ, अगर मैं पहले जानती कि तुम ऐसा बिहेव करोगे मैं तुम्हें बचाने ही नहीं जाती। और तभी नुओ सिस्टर सू की भाई को कहती है कि इंगवी तुम्हारा बहन मेरे साथ फिर से वैसा बिहेव कर रही है। तो उसके बाद सू लुजिया का भाई फिर से कहते हैं कि दैट्स इनफ, ये तुम्हारा बिजनेस है अगर तुम सू लुजिया को पसंद करते हो, लेकिन नुओ मेरी वुमेन है, तो छूने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम्हारे लिए ये पैसा कम है तो मैं इसे बड़ा कर 10 मिलियन कर देता हूँ। तभी लाओसू गुस्सा होकर कहता है कि अगर तुम्हारा हिम्मत है तो मुझे 100 बिलियन दो, 10 मिलियन अमीर होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक बहुत ही घिनौना इंसान हो। तभी नुओ कहते हैं कि होल्ड ऑन, तुम उसे इतना पैसा क्यों दे रही हो? मैं जब पानी पड़ता तो उसने मेरी कमर पकड़ी थी, क्या तुम सोच सकते हो कि ये मेरे लिए कितना अनकंफर्टेबल था? और वो बहुत ही लकी है मैं कि इसके लिए मैं भुगतान नहीं मांगा। तभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है सू लुजिया और कहती है कि अगर तुमने उसे और एक बार गाली दिया तो मैं तुम्हें उस शार्क को खिला दूंगा। तुम लोगों को बात समझ में आई? तो तभी अंकल डोंग सभी लोगों को गुस्सा दिखाता हुआ तो कहता है कि दैट्स इनफ, अभी बहुत हो गया, चुप करो
करो सभी लोग बहुत ही थके हुए हैं, सभी लोग जल्दी से जल्दी अंदर चलो, लेकिन सब लोग सतर्क रहना क्योंकि हम लोग 3 घंटे में तक पर पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद सू लुजिया मूनन को कह देगी, मूनन आई एम सॉरी। तो तभी मूनन कह देगी चिंता मत करो, मैं वैसे भी उन लोगों का परवाह नहीं करता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा हादसे के बाद भी तुम्हारा पापा क्यों नहीं आए। तो तभी लाओजू भी कहता है कि हाँ, इतनी सीरियस सिचुएशन के बाद भी प्रेसिडेंट शू कैसे इतना शांत है। तो ये सुनकर अंकल डोंग हंसने लगता है। प्रेसिडेंट को पता था कि चुपके से हमला होने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों को पहले ही नेसेसरी एक्शन लेना पड़ा, इसीलिए वो लास्ट नाइट अलग रास्ता पकड़ के स्टैचू को लेकर पोलर प्लेस चले गए। वो अभी तक वहाँ पर पहुंच गए हैं। हाँ। ये सुनकर मूनन सोचने लगता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आदमी हमें तोप के रूप में इस्तेमाल किया और खुद भाग गया। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अनुचित है जिन लोगों की कुर्बानी दी गई है। तो तभी अंकल डोंग शू लुजिया को कहते हैं कि शू लुजिया, तुम तुम्हारे फादर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, तुम अभी जहाँ पर खड़े हो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भलाई के लिए ये सब किया है। तो उसके बाद अंकल डोंग सभी लोगों को कहते हैं कि ठीक है अभी सब लोग प्रिपेयर्ड हो जाओ, नेक्स्ट स्टॉप है पोलाटा प्लेस। तो वो सभी लोग पोलाटा प्लेस में आ जाता है। तो ये प्लेस जगह देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि वाओ, ये तो बहुत ही मैजेस्टिक जगह है। अभी अंकल डोंग कहता है कि आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। रूल्स के मुताबिक स्टैंड बाय लोगों को कॉन्फ्रेंस में अलाउडेड नहीं था, लेकिन इस बार हमारे प्रेसिडेंट ने लीडर को बहुत ही खुश किया है, इसलिए हमारा प्रेसिडेंट इस बार आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं। वो तुम सभी लोगों को वहाँ पर ले जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले अब सभी लोगों को एक गिफ्ट तैयार करना है ताकि हम लोग अपना स्टेटस बचा रख पाए। तो आज के लिए यही पर समाप्त होता है। अभी तुम लोग चाह सकते हो और तुम लोगों के लिए एक बेस्ट गिफ्ट पिक करो। तो उसके बाद शू लुजिया मूनन को कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं और स्टेटस के लिए कुछ गिफ्ट ढूंढते हैं, क्या हम जा सकते हैं। और इधर मूनन और शू लुजिया को जाता हुआ देखकर लाओजू कहते हैं कि हे, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। तो उसके बाद वो तीनों लोग एक जगह पर आता है। शू लुजिया कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रास्ता है जो लोकल लोग जानते हैं, मेन मार्केट से यहाँ पर चीजें सस्ते हैं। तो तभी लाओजू भी कहता है कि तो सीधी भाषा में ये एक होलसेल मार्केट प्लेस है। तो मूनन भी चीजें देखकर कहता है कि तो तभी मूनन एक आइटम को उठाकर उस बूढ़ी औरत से कहता है कि इस आइटम का कॉस्ट कितना है। तो बूढ़ी लेडी कहती है कि 3366 यून। तो तभी ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाता है। तो लाओसू कहते हैं कि ग्रैंडमा थोड़ा रिजनेबल बनो, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आप इस हॉर्न के लिए इतना ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इसका कम से कम 100 यूज होना चाहिए। तो तभी ग्रैंडमा कहते हैं कि ये मेरे पावला ने मेरे लिए छोड़ के गया था, ये पैसों के लायक है। तो ये सुनते ही लाओसू कहता है कि ये पावला कैसा चीज है। तो सुलुजिया कहती है कि मुझे लगती है कि वो अपने दादाजी का जिक्र कर रही है। तो तभी मूनन कहती है कि ठीक है, मैं ऐसे खरीदूंगा। तो तभी जो लाओसू ये देखकर मूनन को कहते हैं कि नान, क्या तुमने इस पर कोई खजाना देखा? तुम इसे खरीदने के लिए एक बार भी हिचकिचाया नहीं, क्या यहाँ पर सोना छुपा है? तो तभी मूनन कहता है कि नहीं, मैं इसे सिर्फ इसीलिए खरीदा कि वो इतना बूढ़ी होने के बावजूद भी ये काम कर रही है, उसे इस उम्र में आराम लेना चाहिए, उसका लाइफ इतना इजी नहीं होगी, इसलिए मैं बार्गेनिंग नहीं किया। सुलुजिया मन ही मन सोचने लगती है कि सीधी भाषा में यही बात है कि इस आदमी के पास इतना पैसा है कि ये इसे इसलिए नहीं छोड़ा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग और एक मार्केट पर आता है, आकर कहता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक गाय स्टैचू को सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं और उसे चेक करते हैं, हम लोग एक को भी खरीद पाए, ये बहुत ही एक्सीलेंट गिफ्ट होगी। स्टैचू सेलिंग करने वाला आदमी कहता है कि ये लास्ट 3 बुद्ध का स्टैचू है जो कि टेम्पल लामा की है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगा, जस्ट 99,000 ईच, ओनली। और ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि 99,000 ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और मूनन इन स्टैचू को देखकर सोचने लगता है कि ये मूर्तियां थोड़ी अपरिष्कृत है, लेकिन इन पर ईथर ऊर्जा की छोटी सी मात्रा है। तो तभी वो मोंग कहते हैं कि हो अमिताभ, तुम पहला व्यक्ति हो जो इस मूर्ति को खरीदने के लिए आए हो, तुम बहुत ही भाग्यवान। इस मामले में इस मूर्ति को तुम्हें पहले बेचा जाएगी। तो तभी वो सुलुजिया के भाई अगर कहते हैं कि हे रुको, मैं इन सारी स्टैचुओं को खरीदूंगा। तो तभी सुलुजिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है उसको देखकर। तो सुलुजिया कहती है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? लाओजू भी कहता है कि इसका कोई शर्म नहीं है। तभी सू का ब्रदर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस मार्केट प्लेस के बारे में पता है? तो तभी वो मोंग सुलुजिया के भाई को कहता है कि आई एम वेरी सॉरी यंग मैन, अभी सिर्फ 2 ही मूर्ति बची है सेल करने के लिए। तो तभी सू का भाई कहता है कि मैं इसका डबल दूंगा। तभी वो मोंग थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि देखो इट्स नॉट अबाउट मनी। तभी सू का भाई कहता है कि ये पर्याप्त पैसों की बात नहीं है ना, राइट? मैं तुम्हें 10 टाइम्स ज्यादा दूंगा, 3 मिलियन। ये तीनों चीज मुझे सेल कर दो। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि 3 मिलियन, दैट्स क्रेजी। 3 मिलियन की बातें सुनते ही वो मोंग में बदल जाता है और कहते हैं कि लगता है कि ये कस्टमर बहुत ही धार्मिक है। ओके डील, अभी ये 3 स्टैचू ही तुम्हारा है। तो ये सुनते लाओजू उस मोंग के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि कुछ टाइम पहले तुमने ये कहा था कि तुम इस स्टैचू को हम लोगों को सेल करने वाले हो और अभी तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो, क्या धोखेबाज हो तुम? वो मोंग लाओजू को कहता है कि देखो हम लोगों ने अपना डील कंफर्म नहीं किया था और इसीलिए तुम्हारे पास कोई राइट नहीं होता मुझे ठग कहने की। अगर तुम 3 मिलियन से मुझे ज्यादा देते हो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तो लाओजू उसका बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो तभी सू का भाई कहता है कि अगर तुम गरीब हो तो यहाँ से निकल जाओ, तुम अच्छे कामों के लायक नहीं हो। और उसके बाद सू का भाई उन 2 बॉडीगार्ड को कहता है कि करो और इन मूर्तियों को उस रूम पे लेकर जाओ जहाँ पर और भी सारे आइटम है। हाँ, ध्यान से ले जाना, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो तभी मूनन कहते हैं कि इतना भी जल्दी क्या है बच्चे? तभी सू का भाई कहता है कि क्यों, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? तो मूनन कहते हैं कि मैं इस बेकार से
चीजों के लिए तुम्हारे साथ क्यों फाइट करूंगा। तो ये सुनते वो मॉन्क गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई इस मूर्ति को बेकार कहने की, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो हमारा दलाई को इंसल्ट करने की, इसके लिए तुम्हें जरूर सजा मिलेगा। तभी वहाँ पर सुलूजी आकर मूनन को रोकती है और कहती है कि मूनन बी केयरफुल, हम लोग यहाँ पर ऐसे बातें नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी परेशानी हो, अदरवाइज नहीं तो हम लोग बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सुलूजी उस मॉन्क से माफी मांगती है और कहती है कि सॉरी, उसका ये मतलब नहीं था। तो उसके बाद मॉन्क मूनन को गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि तुम्हें 3 दिनों के लिए घुटने टेकना होगा और अपने माफी मांगना होगा, तो उसके बाद मैं इसके बारे में भूल सकता हूँ। ये तुम्हारा पनिशमेंट है इस डिवाइन स्टैचू को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। इसके बाद मूनन सुलूजिया को रोकता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हारी मूर्तियों को बकवास कहा क्योंकि वो सभी बकवास है, लाइक तुम्हारे जैसा। तो तभी सूखा भाई कहता है कि ओह माय गुडनेस, तुम्हारे अहंकार का कोई सीमा नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बकवास है तुम क्यों खुद ना दिखाते हो कि कौन सा वाला अच्छा है। तो तभी मूनन कहते हैं कि एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था। तो तभी मूनन कहते हैं कि मुझे एक कच्चा पत्थर दो और टूल्स के एक सेट दो। तभी मूनन को कोई कहता है कि क्या तुम इसे स्पॉट पर ही तरसने जा रहे हो। तो तभी सूखा भाई सभी लोगों को पुकारता और कहता है कि हे लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए और देखिए मास्टर मूव बड़े बड़े बातों के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद मूनन उस कच्चे पत्थर को लेकर उस चीज को तरसने लगता है और तभी उसे देखकर सब लोग हंसने लगता है, कहते हैं कि ओ माय गॉड, उसका स्किल देखो, ये देखकर लगता है कि वो तरसने का मास्टर है। और एक आदमी कहता है कि उस कौन सी देवताओं को तरसने जा रहे हैं। और मूनन इधर उसे बिना रुके करता रहता है, तो ये देखकर कहने लगता है कि बहुत ही अमेजिंग है, वो बिना रुके कैसे लगातार तरस रहे हैं। स्टैचू का आउटलाइन ऑलरेडी हम लोग देख पा रहे हैं। और तभी एक लड़का कहता है कि इस मूर्ति के कंधे के ऊपर ज्वाला क्यों है, ये मेरे लाइफ का एक मिस्ट्री है, अभी मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। और इधर उस मूर्ति के ऊपर से आग निकलने लगता है। और इधर ये देखकर सुलूजिया का भाई सोचने लगता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि मूनन के पास कुछ स्किल है। उसके बाद 2 घंटा बीत जाता है लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं आता है उस मूर्ति पर एक बूढ़ा आदमी ये देखकर सोचने लगता है कि लॉन्ग टाइम से तरसने के बाद भी कोई भी चेंजेस क्यों नहीं आया। तो तभी और एक लड़का कहते हैं कि इसे भूल जाओ, मुझे नहीं लगता है कि उसे जो चीज की जरूरत है वो उसे मिल गया है, लोग यहाँ पर रुक कर हमारा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इधर सूखा भाई कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम भगवान की और कुछ हो। और जियोन वो भी कहती है कि हाँ, एक मास्टर को भी ये तरसने में बहुत दिन समय लग जाता है और यहाँ पर आप बड़ी बाजार में खुद का ही बेइज्जती कर रहे हैं। तभी वो मॉन्क भी कहते हैं कि तुमने सिर्फ दिलाई का भी इंसल्ट नहीं किया बल्कि कार्विंग को भी इंसल्ट किया है और तुमने भगवान की मूर्तियों को भी इंसल्ट किया है, तुम्हें भगवान पनिशमेंट देगा। तो तभी मूनन कहते हैं कि आज तुम खुद ही देखो कि एक इंसान ने भगवान का मूर्ति दिखाई, ये तुम्हारे लिए बहुत ही काफी है। ये बात सुन के सूखा भाई हंसने लगता है, कहता है कि इसमें क्या डिफरेंट है रॉ स्टोन से, तुमने एक तुम्हारे जैसे ही बकवास चीज बनाया है। और उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मूनन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और तभी अचानक उस पत्थर से फाट कर एक मूर्ति बाहर निकल आता है और ये देखकर सभी लोग तंग रह जाता है। और फिर सभी लोग उस भगवान की मूर्ति के सामने झुकने लगता है और कहने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो एक लिविंग बुद्धा है। और एक आदमी कहने लगती है कि उसने एक आर्ट का मार्क्यूलियस वर्क दिखाया है, उसे मैं घर में इनवाइट करना चाहूंगा। और इधर जियोनो सोचने लगती है कि उस कुतिया सुलूजिया को इतना अच्छा मैन कहाँ से मिली और ये सू इंगई अपने पापा की भरोसे के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। और तभी वो मॉन्क मूनन के सामने आकर बू करता हुआ कहता है कि सच में तुम एक यंग मैन मास्टर हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ पहले जो आपके साथ बिहेव किया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी लाओजू उस मॉन्क को कहता है कि तुम जो माफी मांग रहे हो इसमें थोड़ा सा भी ईमानदारी नहीं दिख रही है मुझे। फिर से मॉन्क मूनन को कहता है कि आप मुझे अनुमति दे कि मैं इस मूर्ति को अपने मंदिर पर लेके जाकर पूजा कर सकूं। लामा में आपकी बनाई हुई मूर्ति को पूजा करना आपके लिए सम्मान की बात होगी, मेरे बुद्धा आपकी अच्छे कामों को याद रखेंगे और आपको आशीर्वाद देगा। और तभी मूनन सोचने लगती है ये बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पर कितना सारा सेमलेस लोग है। तो तभी सुलूजिया उस मॉन्क को कहते हैं कि आप मूनन की मूर्तियों को आपके टेम्पल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मूनन को कितना देंगे। अभी वो मॉन्क गुस्सा दिखाते हुए सुलूजिया को कहता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि एक मंदिर पर इस मूर्ति के लिए अच्छा जगह ढूंढना कितना मुश्किल होता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान के काम के लिए पैसा मांगने की। मूनन कहता है कि इस छोटी छोटी ट्रिक से लोगों को धोखा देने की कोशिश ना कीजिए। तो तभी लाओजू भी कहते हैं कि हाँ ये सही है, तुम एक इमोर्टल मॉन्क हो और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूं ताकि बुद्धा तुम्हें खुद सजा दे पाए। तो तभी एक आदमी कहता है कि मैं ऐसी अद्भुत मूर्ति के लिए 1 मिलियन देने के लिए राजी हूँ। तो तभी और एक व्यक्ति कहते हैं कि ओ तो तुम इसे 1 मिलियन देकर खरीदना चाहते हो, मैं इसे 2 मिलियन दूंगा। तो तभी मूनन कहता है कि अगर तुम लोग स्टैचू को सभी लोग चाहते हो तो मैं या इसकी नीलामी करने वाला हूँ, 3 मिलियन से इसका स्टार्टिंग नीलामी होगी। अगर तुम लोगों से कोई भी इसे लेना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ और बीडिंग शुरू करो। और तभी सभी लोग बोली लगाना शुरू करते हैं, कोई कहते हैं कि 3 मिलियन और कोई कहता है कि 4 मिलियन। तो तभी जियोनु सुलूजिया के भाई को खींचने लगती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर लास्ट तक रहना चाहते हो, तुम और कितना अपमान होना चाहते हो, चलो अभी। तो तभी सुलूजिया का भाई कहता है कि हे नु सुनो, मैंने चाय होंग को कॉल किया है यहाँ पर आके उसको देखभाल करने के लिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो अपने 2 पैरों पर कितना टाइम तक खड़ा रह सकता है। तो तभी नु कहती है कि चाय होंग वो वाइस लीडर की नाजायज बेटे। और इधर सभी लोग बोली लगाते रहते हैं, कोई कहता है 8.5 मिलियन, कोई कहता है कि 9 मिलियन। और तभी इधर मूनन सोचने लगता है कि वाइस लीडर की नाजायज बेटे। तभी वहाँ पर चाय होंग आ जाता है। चाय होंग अगर कहता है कि यहाँ पर नीलामी करने की तुम्हें किसने परमिशन दिया है, कौन ये विदेशी कुत्ता है जिसके पास इतना दम है
कि यहाँ पर मिडिल ऑफ द रोड पर ऑक्शन कर रहे हैं। बॉयज इसका सारे आइटम जब्त कर लो और इस विदेशी कुत्ता का उसका टांग तोड़कर उससे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि गाइस चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये चाय होंग बहुत ही खतरनाक है। और इधर सुलुजे का भाई सोचने लगता है कि मूनन अभी तुम्हारा टाइम आ गया है, तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तुम्हारी जिंदगी देकर अभी तुम्हें ये भुगतान करना पड़ेगा। तो तभी नू कहती है कि तुम्हारी अच्छी बहन अभी भी वहाँ पर ही खड़ी है, अगर उसकी वजह से चाय फैमिली और सू फैमिली के बीच लड़ाई होती है तो तुम मुझे इसमें मत घसीटना। तो तभी ये सुनते सुलुजिया बहुत ज्यादा डर जाती है। तो मूनन कहता है कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और तभी मूनन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर एक जाम मार के चाय होंग को जाकर लात मारता है और चाय होंग एकदम दूर जाके गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने सच में चाय होंग को लात मारा, क्या वो मर गया? और नू कहती है कि वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकती है, चाय होंग की कल्टीवेशन उसकी कल्टीवेशन के सामने कुछ भी नहीं है। तो मूनन को कहते हैं कि तुम एक पागल आदमी हो और मूनन की आंख देखकर वो डर जाता है और डर डर के कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मास्टर चाय होंग को मारने का, तुम अभी निश्चित रूप से मरने वाले हो। और इधर सुलुजिया कहती है कि हे मूनन ये तुमने क्या किया, तुम सच में अभी तुम खुद को प्रॉब्लम में डाल दिया, तुमने चाय होंग को चोट पहुंचाया है, अभी पूरे डार्क लिस्ट तुम्हारे सर के ऊपर आने वाला है। सुनो मूनन मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से जल्दी से जल्दी इस जगह से चले जाओ, तुम अभी भी इस चाइना से बाहर निकल सकते हो। तो तभी लाउजी भी कहते हैं कि हाँ वो सही कह रही है, नान साउथ अफ्रीका में मेरा एक कजिन है, जस्ट तुम चले जाओ वहाँ पर, अगर तुम वहाँ पर पहुंच गए तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, तो तुम अभी यहाँ से निकलो। तो तभी मूनन कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी 3 रियलम एग्जिस्ट नहीं करता जो मुझे उनसे छुपा पाए, मैं अपनी खाली हाथों से तुम्हारे डार्क लिस्ट को गिरा सकता हूँ। और इधर चाय होंग का गार्ड कहने लगते हैं कि आज तुम सभी लोग मरने वाले हो, जस्ट वेट करो और देखो। तभी सभी लोग भागने लगते और कहते हैं कि चलो गाइस यहाँ से चलते हैं, अभी ये और मजेदार नहीं है। तभी मूनन कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए और कुछ भी नहीं है। और फिर लाउजू उस मूर्ति को लेता है और वहाँ पर एक सामान पड़ी होती है, तो लाउजू कहती है कि कोई भी नहीं देख रहा है तो मैं इसे उठा लेता हूँ। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग एक रूम पर चले आता है और तभी सूका पापा वहाँ पर खड़े होता है। तो सूका पापा कहते हैं कि होल्ड इट। तो तभी मूनन कहता है कि क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? तो तभी मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे ऊपर गलत, अभी तुम्हारा सू फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया, तो अभी तुम्हें तो अपनी दम पर खड़ा होना होगा। तो तभी मूनन कहता है कि क्या मिस्टर प्रेसिडेंट गोलीबारी से डरते हैं? वेल अगर अभी से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो अगली बार जब हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो मेरे साथ मिलने की उम्मीद मत रखना। और इधर सुलुजिया मन ही मन सोचती है कि किलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही होते हैं, वो लोग किसी को भी अपने जैसा नहीं मानते हैं, सॉरी नन मैंने तुम्हारे कोई भी मदद नहीं कर पाई। और तभी वहाँ पर कुछ गार्डों को बंदूकों के साथ दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहते हैं कि किसने चाय हॉल को मारा है, बाहर आ जाओ और खुद को दिखाओ। और इधर सू फैमिली और नुओ भी उनके सामने झुककर कहता है कि नमस्ते लेफ्ट गार्डियन। और इधर सुलुजिया और लाउजू भी उसके सामने बो करता है और इधर लाउजू सोचने लगता है कि चाय होंग सच में उस समय मर गया। और तभी लेफ्ट गार्डियन मूनन के सामने आकर कहते हैं कि क्या तुम ही हो जो इसने चाइल्ड होल को मारा है? तो इधर मूनन मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने सोचा कि चाय होंग को मारने के बाद डार्क लिस्ट के नेता यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आएगा पर्सनली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो मुझे ढूंढने के लिए आया वो एक गार्डियन है। तभी सू का भाई गार्डियन जू को कहते हैं कि गार्डियन जू यही है वो बंदा जो यंग मास्टर चाय होंग को मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और तभी मिस्टर सू कहता है कि शट अप, जब गार्डियन जो तुम्हें नहीं पूछा है तो तुम खुद को क्यों जरा रहे हो इसमें, कूदने के बल बैठ जाओ यहाँ पर। तो तभी सू का भाई कहता है कि लेफ्ट गार्डियन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि उसे देखो वो एक कुत्ते की तरह झुक कर बैठा है। और इधर सू का भाई मन ही मन सोचने लगता है कि स्टूपिड, मैं अभी अभी अपना लाइफ खो देता, मैं भी देखता हूँ कि लास्ट में कौन हंसता है। तो तभी मूनन कहता है कि मैं चाय होंग को मारा है लेकिन तुम उसके बदला लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। मूनन के बात सुनते ही वो गार्डियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उर्फी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। और ये देखकर सू फैमिली के लोग सोचने लगते हैं कि नहीं गार्डियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। और तभी सुलुजिया मूनन के सामने आकर गार्डियन को कहते हैं कि प्लीज स्टॉप। तभी सुलुजिया का पापा सुलुजिया को कहता है कि हे सुलुजिया तुम क्या कर रहे हो, वहाँ से वापस आ जाओ। और इधर सू का भाई कहने लगता है कि मुझे पता था कि वो एक दिन हमारी सू फैमिली को मार डालेगी। और फिर से सुलुजिया कहती है कि गार्डियन प्लीज उसे मत मारना। और गार्डियन कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो तभी सुलुजिया कहती है कि मैं अपनी लाइफ को छोड़ना चाहती हूँ और डार्क गार्डियंस में ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे, उसका जन बख्श दो। तो तभी सुलुजिया का पापा कहते हैं कि सुलुजिया क्या तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है, एक डार्क गार्डियन होने का मतलब ये है कि अपना फ्रीडम को छोड़कर जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें लीडर की बात माननी होगी। तो तभी वो गार्डियन सुलुजिया से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम एक डार्क गार्डियन बनना चाहते हो? तो तभी सुलुजिया भी कहते हैं कि हाँ मैं राजी हूँ। तो उसके बाद वो गार्डियन कहते हैं कि डार्क गार्डियन बनने के वजह से तुम्हें एक नेता से रिक्वेस्ट मिल सकता है, लेकिन ये चाय होंग का मर्डर है, हो सकता है कि लीडर तुम्हारी रिक्वेस्ट को ना माने। तो सुलुजिया कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है, आप सिर्फ लीडर को इन्फॉर्म कीजिए। तो उसके बाद वो गार्डियन कहते हैं कि ओके ठीक है, लेकिन इसे अभी कस्टडी में ले लो जब तक न ये फैसला हो जाए कि इसके साथ क्या किया जाए। तो ये सुनकर मूनन सोचने लगते हैं कि ओह अच्छा, तो तुम मुझे रोकना चाहते हो, तुम खुद के बारे में जो ज्यादा ही सोचते हो। तो तभी सुलुजिया मूनन को पकड़ लेती है और कहते हैं कि मूनन रियलम में आने के बाद गार्डियन जू की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही हाई हो गया है, तुम उसके अगेंस्ट
नहीं जीत सकते हो। हालांकि तुम्हें बहुत दिनों तक जेल में रखा जाएगा और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ बच जाएगा। सिर्फ कुछ समय इंतजार करे इट्स रिपोर्टेड का। उसके बाद वाइस लीडर और इवन लीडर भी तुमसे खुद मिलने के लिए आएगा। तो उसके बाद मुनन थोड़ा सा गुस्से में होता है, लेकिन सुलूजिया के बाद मान लेता है। तो मुनन कहता है कि ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद मुनन सोचते लगता है कि अगर इस रास्ते पर मैं वाइस लीडर और लीडर के साथ डायरेक्टली मिल सकता हूँ तो मैं थोड़ी परेशानी उठाने के लिए राजी हूँ। मुझे लगता है कि ये रास्ता बहुत ही आसान होगा। तो तभी वो गार्डियन एक गार्ड से पहले कहता है कि तुम सुलूजिया को पहले लीडर के पास ले जाओ। तो वो गार्ड कहता है कि ओके सर। तो उसके बाद सुलूजिया मुनन को कहते है कि मुनन अपना ध्यान रखना। तो उसके बाद सुलूजिया उन गार्डों के साथ जाने लगती है वहाँ से, और वो गार्डियन मुनन को कहता है कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो, थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हें जीने के लिए और कुछ दिन मिल रहा है। तो उसके बाद मुनन सोचने लगता है कि अब जबकि मामला समाप्त हो गया है और ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा मैं चाहता था, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करके सुलूजिया ने मुझे जैसा बताया मैं वैसा करती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मुनन को एक जेल के अंदर ले जाया जाता है, और उसके बाद मुनन अंदर जाते ही उसे कुछ ऑपोजिट फोर्स महसूस होता है, और मुनन सोचता है कि ये फोर्स मोरल्स और कर्विंग से आ रहे हैं। तो उसके बाद मुनन को हथकड़ी पहना दिया जाता है। तो वो हथकड़ी पहने के बाद मुनन सोचने लगता है कितना भारी दबाव है, इवन मैं बहुत ही इफेक्टेड फील कर रहा हूँ। तो वहाँ पर और भी सारा बंदा होता है, वो लोग मुनन को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो सुंदर लड़का, जब हम लोग भी पहले यहाँ पर आए थे तो हम भी महसूस किए हैं। तो फिर वो गार्डियन कहता है कि यहाँ पर रहो और तुम्हारी लाइफ की आखिरी कुछ पल एंजॉय कर लो। गाइस थोड़ा सा स्पॉइलर पहले दे देता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है भाई। आप लोग देखकर बोलेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या देख लिया। तो वो गार्डियन मुनन को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चले जाता है। तो उसके बाद वो लोग जाने के बाद मुनन उस दीवार की तरफ देखकर सोचने लगता है कि जब इस आर्ट को दूर से देखोगे तो मोरल्स की तरह लगता है, लेकिन जब इनको करीब से देखोगे तो बहुत ही रिलीफ दिखता है। और फिर दूसरे एक आर्ट की तरफ देखकर सोचने लगता है कि क्या ये एक देवता की कार्विंग है, ये बहुत ही अजीब है। क्यों इस दीवार पर एक मूर्ति का पिछले भाग है। इवन 6 हेवनली किताब पर भी इस देवता की मूर्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस दीवार पर जितने भी सारे देवताओं की पेंटिंग है वो एक भी रियल में नहीं है, सभी कुछ फेक है। और ये भी हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ संसार डिस्क की सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट है, तो इसीलिए 6 हेवनली बुक पर इसका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसका क्षमता नहीं है यहाँ तक जाने की। तो उसके बाद मुनन सोचता है कि यहाँ पर थोड़ा दबाव कम है। तो उस जेल में जो और भी लोग होता है तो वो लोग मुनन को कहते हैं कि हो तो तुम भी यहाँ पर आ गए। और इधर मुनन सोचने लगता है कि ये पता चला कि ये एरिया थोड़ा कम प्रेशर वाला एरिया है। ओ अच्छा, तो इसी वजह से यहाँ पर इतना सारा जगह होने के बावजूद भी वो लोग एक जगह पर ठसाठस भरे हुए हैं। तो वहीं पर एक जेल का आदमी कहते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत ही यंग एज में आए हो, तुमने क्या किया है। तो मुनन कहते हैं कि मैंने चाय होंग के मारा है। और ये सुनते ही वो लोग मुनन को घूरने लगता है और उसके बाद हंसने लगता है और कहता है कि मुझे जैसे एक कमजोर लोग लगता तो नहीं है, तुम एक मच्छर भी मार सकते हो, और तुम कह रहे हो कि तुम चाय होंग को मार डाला। अब तो तुम ये भी कह सकते हो कि तुमने लीडर को भी मार डाला। और इधर सुलूजिया को एक बड़े से गेट के सामने रुका हुआ दिखाई जाती है, और तभी अचानक से वो बड़ा सा दरवाजा खोलता है और सुलूजिया के कोई कहते हैं कि अंदर आ जाओ। और सुलूजिया अंदर जाते देखते कि एक आदमी चेयर पर बैठी रहती है, तो वही वो लीडर होती है। तो तभी वो लीडर सुलूजिया से कहता है कि कौन है वो आदमी जिसके लिए तुम अपनी फ्रीडम को छोड़ रहे हो और डार्क लिस्ट में ज्वाइन हो रहे हो। तो तभी सुलूजिया कहती है कि मैं लीडर के सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज उसका जान बख्श दीजिए। और तभी लीडर के वहां से एक तेज रोशनी आने लगता है। तो इस पावर को देखकर सुलूजिया मन ही मन सोचने लगती है कि ये शक्ति बहुत ही पावरफुल है। अगर मैं गॉड टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता फिर भी मैं इस लीडर को मारने की कोशिश भी ना करता। और तभी वो लीडर कहता है कि एक अकेले खड़े हुए आदमी चाय होंग को कैसे मार दिया, उसके इतना हिम्मत कैसे हुआ, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। और तुम्हारे थॉट मेरे आंखों के सामने हिडन नहीं हो सकता है। मैं 2 दिनों के अंदर अदर्स लीडर से मिलूंगा। अगर मुझे आपकी ओर से किसी को मारने की इरादा महसूस हुआ तो मैं तुम्हें स्पॉट पर ही मार डालूंगा। तो तभी सुलूजिया कहती है कि लीडर मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि मैं आपको डिसरेस्पेक्ट करूं। और तभी उस लीडर के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ निकल कर आता है। लीडर कहते हैं कि अभी तुमने बहुत बात कर लिया है, और वो हाथ सीधा जाकर सुलूजिया के सर पे पकड़ता है और सुलूजिया को हवा में उठाने लगता है। और सुलूजिया चिल्लाने लगती है कि लीडर छोड़ दीजिए। सुलूजिया को इतनी जोर से पकड़ता है कि सुलूजिया अपने शरीर को छोड़ देता है और सुलूजिया को जोर से दीवार की तरफ फेंक कर मारता है। तो ये देखकर फिर लीडर कहते हैं कि ओह, तो तुमने और भी मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और सीन शिफ्ट होता है और इधर मुनन और उन सभी लोगों को उस जेल पर दिखाया जाता है। तो वहाँ पर एक बंदा मुनन को कहने लगता है कि आज लीडर डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ मीटिंग करेगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये मॉन्स्टर उस क्लोज डोर ट्रेनिंग पर जाएगा जैसे वो हमेशा जाता है 1 साल के लिए। तो ये सुनते मुनन सोचने लगता है कि तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर मेरे पास नहीं आएगा। तो उसके बाद मुनन वहाँ से उठता है और कहता है कि अगर ऐसा बात है तो मेरे यहाँ पर रहने की कोई कारण नहीं है। मुनन के बात सुनकर वो आदमी हंसकर कहने लगता है कि तुम कितना अहंकारी हो, ऐसा लगता है कि तुम अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर आए हो। ये बुद्धा बाई की परित्यक्त भूमि है, कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है
यहाँ पर तुम आ सकते हो और अपनी मर्जी से जा सकते हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम्हारी एफर्ट को बचाओ और यहाँ पर एक सीट ढूंढ कर बैठ जाओ। तभी और एक आदमी कहते हैं कि हे तुम यहाँ से जाना चाहते हो, मेरे पास एक रास्ता है। इस आदमी का बात सुनकर और एक आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता होता तो तुम इतने सालों से यहाँ पर क्यों कहते रहते। तभी वो लोग आपस में बात करने लगता है कि अगर तुम हम लोगों को यहाँ से निकलते हो तो हम लोग तुम्हें बॉस मान लेंगे। हाँ हम लोगों को बताओ ना यार। तो फिर वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि ये जगह वो है जहाँ पर दलाई लामा मर गए थे और उसको यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ था और उसका बॉडी एक गोल्डन बॉडी में रिसीव हुआ है। इसी वजह से इस जगह पर बहुत सारा पेशेंट है। यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ बुराइयों का 5 छोड़कर सही होना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर मर जाते हैं तो हम लोग गारंटीड एस्केप कर जाएंगे। तभी ये सुनते सभी लोग भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें विश्वास करेंगे? तुम हमें मरने के लिए कह रहे हो क्या? तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। और इधर मुनन उस लोहे के दरवाजे के पास जाता है तो वहाँ पर कुछ वर्ड लिखा होता है। तो ये देखकर मुनन सोचने लगता है कि ये किसने लिखा होगा। ये पूरी जेल में देवी देवताओं की काशी शक्तियों से जोड़ता है। उसके बाद मुनन सोचने लगता है चलो इसे टेस्ट करते कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी मुनन अपनी शक्तियों का जब इस्तेमाल करता है तभी वहाँ पर बहुत तेज आवाज होने लगता है और ये सब बाकी सब लोग कहने लगते हैं कि बंद करो इसे, कि इतना शोर होता है कि इन लोगों का कान फटने लगता है। और वो लोग मुनन को गाली देकर कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस प्रिजन गेट को तोड़कर यहाँ से निकल सकते हो? अगर तुम इस गेट को हीट करते हो तो ये बहुत ही पेशेंट से तुम्हारे फोर्स को वापस करेगा। क्या तुम हम सभी लोगों को यहाँ पर मारना चाहते हो? तभी फिर से वो आदमी कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अभी यहाँ पर राक्षस आएगा और तुम्हें पूरा ही निगल लेगा। और तभी वहाँ पर राक्षस अगर कहते कि यहाँ पर कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या तुम मरना चाहते हो? और एक डंडे से उस जेल की उस रॉड पर मारता है। तो तभी वहाँ से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है और वहाँ से बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। तो ये लोग कहता है कि स्टॉप प्लीज स्टॉप, कि इसका आवाज बहुत ही ज्यादा तेज होता है तो ये सहन करने वाला नहीं होता है। और मुनन सोचने लगता है कि ये भेड़िया धीरे धीरे मेरे असली क्यूआई को खा रहा है। मैंने जैसे सोचा था ये जेल इतना आसान नहीं है। यहाँ पर सारी देवताओं की नक्काशी पीछे की ओर क्यों है? वो लोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इस जेल के दबाव से इसका कुछ लेना देना है? तो तभी वो राक्षस मुनन को कहते हैं कि हे क्या तुम मरना चाहते हो? अभी तक तुम वापस क्यों नहीं गए? ऐसा लगता है कि तुम्हें पर्याप्त दबाव नहीं मिला तो मैं ऐसे फिर से करने वाला हूँ। तो फिर से वो वहाँ पर मारता है तो ये लोग अचानक से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये लो हमें मरवा कर रहेगा आज। भी वहाँ पर सूर्य का भाई आ जाता है। अगर कहते कि तुम तो पहले बहुत ही अहंकारी थे, अभी तुम खुद को देखो। और जियोनु भी कहते हैं कि तुम्हारे जो ऐसे लोग ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद जियोनु उन राक्षसों को कुछ गिफ्ट देता है और कहते हैं कि ये है वो आदमी है जिसने चाय होंग को मारा है, तो आप लोग उसके साथ नॉर्मल कैदी की तरह बिहेव मत करना। तो तभी वो राक्षस कहता है कि चिंता मत करिए, जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आते हैं तब तक हम लोग इसे नहीं मारेंगे। हम लोग तब तक दबाव बढ़ा सकता है जब तक उसका शरीर सहन कर सकता है और उसके हाथ और पैर बाहर न निकल जाए। तो उसके बाद सू का भाई इधर मुनन को आकर कहता है कि ऐसा चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि तुम यहाँ पर मौत के लिए इंतजार कर रहे हो और वहाँ पर सुलुजिया भी, वो बहुत जल्दी एक जिंदा कठपुतली बनने वाली है। तो तभी मुनन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सुलुजिया का भाई कहता है कि वो बेवकूफ कुत्ते, उसने तुम्हारे लिए लीडर के सामने भीख मांगी और लीडर बहुत ही नाराज हो गया और इसीलिए उसे सजा दिया। उसने उसकी सारी याददाश्त को मिटा दिया और उसकी जानलेवा मर्डर में परिणत कर दिया। अभी तुम क्या करने वाले हो अहंकारी कुत्ते? अभी तुम इस जेल से निकलो और उसे बचाओ। तो तभी मुनन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कुत्ते जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो पहले तुझे ही मारूंगा। तो सुलुजी का भाई कहते हैं कि ओह तुम मुझे मारोगे, तो तुम्हें ये करने के लिए पहले ये प्रिजन मतलब जेल को तोड़ना पड़ेगा। तो तभी वो राक्षस कहता है कि ये जेल अनब्रेकेबल है और वैसे भी उसके हाथ में जो बेड़िया है इसमें विशेष मंत्र है, खास करके ये कैदियों के लिए डिजाइन किया गया है। जल्दी वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो कभी भी अपने सपने पर भी इस जेल से बाहर नहीं निकल जा सकता है। और तभी मुनन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटा सा जेल मुझे रोक सकता है? मैं अभी इसे तोड़ता हूँ। और मुनन उस बेड़िया को एक झटके में तोड़ देता है। ये देखते सुलुजी का भाई सोचने लगता है कि ये बंधन अटूट है नहीं है, इसने इसको इतना आसानी से कैसे तोड़ दिया। और तभी मुनन के पीछे से वो ड्रैगन निकल जाता है और दीवार से भी वो मूर्तियां बाहर निकलने लगता है और अचानक से मुनन के चारों साइड वो मूर्तियां भटकने लगता है। ये देखते हुए जेल के बाकी सारे कैदियों सोचने लगता है कि सच में सभी देवताओं ने उसकी तरह अपना फेस कर लिया। और फिर मुनन अपने हाथ में बहुत सारे एनर्जी को इकट्ठा करके उस जेल की बेड़िया को तोड़ देता है और इसके झटके से वजह से सभी लोग वॉल में जाकर टक्कर खा जाता है। और मुनन कहते हैं कि तुमने कहा कि मुझे बाहर आने के लिए और मैं बाहर आ गया। और ये देखकर सुलुजी का भाई कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो राक्षस लोग कहने लगते हैं कि सिर्फ एक सिंगल पंच ने कैसे इस प्रिजन को गेट को तोड़ दिया। ये क्या असली में क्या ये ह्यूमन है? एक ऐसा जेल जो आसानी से एक मैजिकल बीस्ट को और हजारों बुद्ध को दबा सकते हैं, वो इजीली कैसे टूट सकता है? तो वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे रोक लो, उसे यहाँ से जीवित बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो तभी वो राक्षस कहते हैं कि तुम्हें क्या
लगता है कि हम लोग इतना पावरफुल लोग के सामने टिक पाएंगे? उसके बाद इधर मूनन सू लुजिया के भाई के सामने आकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, जब मैं बाहर आऊंगा तो फर्स्ट तुम्हें ही मारूंगा। सू लुजिया का भाई डर के मारे कहती है कि तुम मेरे पास में मत आना, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मेरी पापा डार्क लिस्ट के प्रेसिडेंट है। और तभी मूनन सू लुजिया के भाई की पैर को कुचल देता और कहता है कि ये सू लुजिया के लिए है, और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तो तभी एक राक्षस कहता है कि हे कैदी, तुम अपनी मौत को दबा दे रहे हो, और मूनन को एक छोटी सी चाकू से मारने के लिए जाता है। और मूनन उस चाकू को सिर्फ 2 उंगली से पकड़ता है, वही पर तोड़ देता है और कहता है कि तुम काफी परेशान हो रहे हो, और उसके सर को फोड़ देता है। ये देखकर और एक राक्षस अपना जान बचाकर भागने लगता है और कहते हैं कि कोई मुझे हेल्प करो। और फिर मूनन अपने पावर को इस्तेमाल करके उसके ऐसा मारता है कि उसको बीच में से होल हो जाता है, और वो खुद ही देखता है कि ये मेरा क्या हो गया भाई। इधर सू लुजिया का भाई दर्द के मारे रोने लगता है और कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर। और मूनन उसके सर पे हाथ रखकर कहते हैं कि ये मूवमेंट कह रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूं। और फिर मूनन सू लुजिया की भाई की सर को धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि तुम्हारी डेथ इनविजिबल हो गई। और ये देखकर जियानु बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाती हुई वहां से भागने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है, और जियानु लीडर लीडर चिल्लाता हुआ भागती है, और भागते भागते लीडर के पास आकर कहती है कि लीडर, एक कैदी फरार हो गया। ये सुनकर लीडर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि तो तभी वो लीडर कहता है कि बताओ क्या हुआ। तो तभी जियानु कहती है कि जिसने यंग मास्टर चाय होंग को मारा, उसने ये विजन का तोड़कर बाहर निकाल दिया और गेट कीपर को भी मार डाला। मैंने उसके साथ लड़ी और अपना हाथ खो दी। लीडर, आपको आपकी आत्मियों की बदला लेना चाहिए। तो तभी चाय होंग का पापा कहता है कि वो मेरे बेटे को मारने के बाद यहाँ से भागना चाहते हैं, कोई चांस नहीं मिलेगा उसे। और उसके बाद लीडर को कहते हैं कि अगर लीडर आप मुझे परमिशन देते हैं तो मैं अभी अभी वापस आता हूँ। तो तभी लीडर कहता है कि ये बेसिकली इम्पॉसिबल है कोई रेगुलर प्रिजनर के लिए इस प्रिजन को तोड़ना, तो गार्डियन तुम भी उसके साथ जाओ। तो फिर गार्डियन कहते हैं कि यस सर। तो उसके बाद चाय होंग के पापा और वो गार्डियन दौड़ के जाना लगता है मूनन के पास, और लीडर कुछ गार्डों को कहता है कि सू लुजिया को यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद सीन चेंज होता है और सू लुजिया को वो सभी बॉडीगार्ड लेकर आता है और लाकर जमीन पर फेंक देता है। और इधर सू लुजिया की हालत भी बहुत ही खराब होती है, और फिर लीडर सू लुजिया से पूछता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछूंगा, तुम ये टेक्निक कहाँ प्रैक्टिस किए हो और तुमको ये कहाँ से मिली। और इधर सू लुजिया की हाल बेहाल होती है और सू लुजिया के मुंह से खून निकलने लगती है। तो तभी लीडर प्रेसिडेंट सू को पुकारता है, यानी कि सू लुजिया को पापा को। तो तभी सू लुजिया की पापा कहता है कि यस लीडर। तो तभी लीडर कहता है कि तुम्हारी गोद लिए हुए बेटी मेरी बात नहीं मान रहा है, अभी तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए। तभी सू लुजिया के पापा कहता है कि लीडर, मैंने जब से मेरी लाइफ को डार्क लिस्ट में शामिल कर दिया, मैं तभी से जो कुछ भी करता हूँ तो पहला प्रायोरिटी मेरा यही होता है, चाहे मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो। जो कोई भी लीडर का अपमान करेगा और बात नहीं सुनेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा गोद ले बेटी क्यों ना हो। और उससे बाद एक चाकू निकलता है और कहता है कि सू लुजिया फेस देवी शुसेन की तरह है। दिन में वो लड़का यही कहा था, मुझे ये सच में पसंद नहीं है। फिर उस चाकू को सू लुजिया की पापा के हाथ में देता है, और फिर सू लुजिया के मुंह को पकड़ कर कहने लगता है कि ये तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम तुम्हारे डैडी को ब्लेम मत करना। तभी सू लुजिया कहती है कि आज के दिन से आप और मैं पिता और पुत्री नहीं है, और मैं आपका कुछ भी नहीं हूँ। और उस चाकू से सू लुजिया के गाल को काट देता है, और तभी सू लुजिया के अंदर से कुछ एनर्जी निकलने लगता है। तो ये देख कर कहता है कि ये भगवान को मारने वाला टेक्निक है, अंत में ये पता चली गया। और उसकी पापा फिर उसे नीचे धकेल देता है, और सू लुजिया के पापा कहते हैं कि लीडर, मैंने आपकी ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया। और इधर सू लुजिया उठकर खड़ा हो जाती है और उसके शरीर से बहुत ही एनर्जी निकलने लगती है, और सू लुजिया उसकी पापा के हाथ से वो चाकू को छीन लेती है और लीडर को मारने के लिए दौड़ती है, और लीडर को कहने लगती है अभी तुम मरने वाली हो। और उस लीडर के सामने कुछ सील जैसा बन जाता है, लेकिन सू लुजिया इसे भी तोड़ देती है, और तभी लीडर के सामने कुछ एक काला बल जैसा आ जाता है, और सू लुजिया का चाकू उस बॉल से ज्यादा टक्कर खा जाती है। तो लीडर कहता है कि क्या अभी तुम्हारा हो गया। अभी अचानक से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, उस धमाके के वजह से सू लुजिया बहुत दूर जाके गिरती है। तभी कुछ बॉडीगार्ड कहते हैं कि हे लीडर को प्रोटेक्ट करो। और तुम सू लुजिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीडर को मारने की कोशिश करने की, कम ऑन मैन, इस गद्दर को जल्दी से मार डालो। और इधर सू लुजिया की मुंह से बहुत ज्यादा खून बहने लगती है, और आसमान की तरफ देख कर क्या सोचने लगती है कि आकाश कितना ब्यूटीफुल है। अफसोस की बात है कि ये मैं बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद देख रही हूँ, क्या मैं आज मरने जा रही हूँ। सू लुजिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है, और सू लुजिया सोचने लगते है कि मूनन मुझे माफ कर देना। और लीडर इतना अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो उसका हाथ कटा हुआ होता है, और तभी लीडर कहते हैं कि वो 4 दोस्त भाई कहाँ है। और तभी वो 4 ब्रदर आकर कहते हैं कि दोस्त भाइयों आपके सेवा में हाजिर है लीडर। तो तभी लीडर कहते हैं कि तुम लोग हमेशा से सू लुजिया के साथ खेलना चाहते थे, मैं तुम लोगों को एग्जैक्टली 2 घंटे का समय दे रहा हूँ, जो चाहे मर्जी उनके साथ कर सकते हो तुम लोग। तभी ये सुनते वो चारों ब्रदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि ये लीडर, थैंक्स लीडर। तो तभी सू लुजिया इन लोगों को देख करके लिखते, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहती हो तो मार डालो, लेकिन ये मत करो प्लीज। और वो लोग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो चारों ब्रदर कहते हैं कि हम लोग दिन रात सपने देख रहे हैं तुम्हें चकने की, सिस्टर सू लुजिया जेंटली ना होने के लिए हमें दोष ना दे। और एक ब्रदर कहते हैं कि ओ ये तुम जितना हम लोगों को रोकोगे उतना ही ज्यादा मजा
मजा आएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ राक्षसों को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो आज। और मूनन अब हमसे साथ साथ बाकी सारे कैदों को बाहर लेकर आता है और उन लोगों के सामने एक शील्ड बनाकर देता है। तो वो सारी राक्षसों कहने लगते हैं कि कोई भी आज यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। तो मूनन तभी कहते हैं कि ओह तुम इतना श्योर हो। और मूनन की तरफ जो गोलियां चलाया था ये लोगों गोलियां इन लोगों की तरफ वापस आ जाता है मूनन की शक्ति की मदद से और ये सभी लोग मर जाता है। और तभी कि उन लोगों के बीच से एक मैजिकल ओपन मूनन की तरफ बढ़ने लगता है एक भाला। मूनन ये देखकर सोचने लगता है कि ये एक मैजिकल ओपन और मूनन उस मैजिकल ओपन की मदद से अपना हाथ की एक बेड़िया को तोड़ लेता है और वो भाला रिटर्न जाता है। वो चाय होंग के पापा पकड़ लेता है उस भाले को और चाय होंग का पापा कहते हैं कि बास्टर्ड चाय होंग मेरा बेटा है जिसको तुमने मारा है, मैं तेरी खून पी जाऊंगा और इस हाथ भाले से तेरी एविल को मार डालूंगा, मैं मेरे बेटी का बदला लूंगा। ये भाला देखकर वो कैदी लोग कहने लगता है कि ये 7 बुराई का भाला है जो आत्मा को खा सकता है और मार सकता है। ये बुरा आदमी चाहे पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये बुरा आदमी कोई भी डार्क लिस्ट के कोई भी व्यक्ति इसकी पावर को हैंडल नहीं कर सकता है। क्या वो आज हम सभी लोगों को यहाँ पर मारना चाहते हैं? तो फिर वो गार्डियन कहता है कि ओल्ड मैन चाय प्लीज जल्दी कीजिए, लीडर हमारे लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो तभी ओल्ड मैन चाय कहता है कि मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो गार्डियन जू, अगर मैं इसे 10 मूव के अंदर नहीं मार सका तो मैं ऑन द स्पॉट खुद को ही मार डालूंगा। तो तभी मूनन कहता है कि मेरा सिर्फ 3 मूव लगेगा तुम्हारे साथ डील करने के लिए। तभी ओल्ड मैन चाय कहता है कि हरामी आदमी, तुम्हारी मौत के सामने तुम्हारी ऐसी अहंकार की वाली फेस बनाने की हिम्मत कैसे हुई? और ओल्ड मैन चाय अपना मुंह को इस्तेमाल करता है तो मूनन उसे डॉज कर लेता है और इसी मूव की मदद से मूनन और एक बेड़िया को भी तोड़ लेता है। कहते हैं कि इडियट। और फिर ओल्ड मैन चाय कहता है कि मेरा पहला मूव है अनमैच स्ट्राइक और वो मूव बहुत ही शाइनिंग करने लगता है और फिर वो मूव को मूनन की तरफ इस्तेमाल करता है और कहते हैं कि अभी मारो तुम। और मूनन के हाथ में जो बेड़िया होता है उसकी मदद से इसे रोक लेता है और वो बेड़िया टूट जाता है और मूनन खिसक के थोड़ा पीछे की तरफ चले जाता है। बाकी सारे कैदी लोग वहां से भागने लगता है और फिर ओल्ड मैन चाय कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ डील करने के लिए 3 मूव इस्तेमाल करोगे, तो अभी मेरे सेकंड मूव के लिए तैयार हो जाओ। तो तभी मूनन कहते हैं कि मैंने कहा 3 मूव, क्योंकि 2 चालें बाएं और दाएं बंधनों को हटाने के लिए और तुम्हें मारने के लिए मेरा 1 मूव ही काफी है। और अपना हीरो अपनी पावर में वापस आ जाता है और तभी मूनन के शरीर से वो ड्रैगन बाहर आ जाता है और मूनन उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वो गार्डियन जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये, और उसका रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो कहता है कि इसे देखो अभी, और वहीं पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और सू लुजिया को दिखाई जाती है। तो सू लुजिया उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो वो चारों ब्रदर कहता है कि सू लुजिया विरोध करना बंद करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जानते हो। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारा जैसे खूबसूरत लड़की अभी तक उसका पवित्रता नहीं खोया है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो ना गाइस। और तभी सू लुजिया की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहती है कि सू लुजिया मैं आ रही हूँ। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा उन लोगों के पीछे धमाका हो जाता है और एक भाला उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम लोग। इसी मांगा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है तो अगला एपिसोड मिस मत करना। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।